अपने आप जो काम सोचते वो काम हो जाते हैं यहाँ पर। मैं खुद भी उसमें नहीं रहता हूँ। मेरा ऐसा कैसा हुआ है, गुजरात में एक स्थान है, वो सरवर कुछ बोलते हैं वहाँ का, वहाँ माँ ने एक क्रोधित होकर के रूप धारण किया, बगलामुखी माँ रूप धारण किया स्वयं। अच्छा, दृष्टि पढ़ते अपने, नजर पढ़ते ना, जैसे नजर अलग दोष हो अलग, जाए। हाँ, सब प्रकार का दोष निवारण के लिए बगलामुखी का हवन करते। जो बगलामुखी का मंत्र है गुरु जी, क्या साधारण व्यक्ति उस बगलामुखी को मंत्र को जप कर सकते? ऐसी चीज जहाँ पे प्रेत का वास है, इसको कैसे जाना जा सकता है कि इस जगह में कुछ दिक्कत है? क्या उसको हम कुछ उपाय करके, घर में ही कुछ उपाय करके, आप कोई ऐसा चीज बताइए। वास्तु खराब रहते हैं उसमें, वास्तु खराब, वास्तु गलती से भी नुकसान होते हैं। माँ बगलामुखी के लिए ऐसी 5 वस्तुएं क्या हैं जो उनकी प्रिय हो? तो सबसे ज्यादा माँ का बगलामुखी माता का हल्दी, हल्दी अति प्रिय हल्दी। है, हल्दी। इस गुप्त नवरात्र में आप कैसे माँ की सेवा करते हैं और क्या पूजा पाठ करते हैं? गुप्त नवरात्र में शुरू दिन से हमने संकल्प लिया। नमस्कार, वामा शो में आपका स्वागत है। मैं वामा का फाउंडर आचार्य देव, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज सबसे पहली कड़ी है वामा की शो की, जिसमें हमारे साथ श्री श्री 1008 श्री राम नाथ जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे इस शो में गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने माँ की ऐसी उपासना की है और ऐसी स्थापना की है जो पूरे विश्व में वो देखने को नहीं मिलती है, जो बगलामुखी धाम में मिलती है। महाराज जी का परिचय बहुत बड़ा है, शायद एक शब्द में बोलना हमारे लिए बहुत कठिन है। महाराज जी के मुख से ही जानेंगे कि कैसे ये इस संप्रदाय में आए, कैसे नाथ संप्रदाय में आए, इनका जीवन परिचय क्या रहा और कैसे इन्होंने माँ को मनाया और एक ऐसा अद्भुत स्थान उज्जैन में स्थापित किया जो पूरे विश्व में जाना जाता है आज की डेट में। तो गुरुदेव, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जय माता जी। गुरुदेव, मैं इस बगलामुखी धाम में हम लोग बैठे हैं, जो सबसे पवित्र धाम है इस समय। तो मैं माँ के बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि कैसे आपने स्थापना की और कैसे आपकी रुचि हुई कि मुझे माँ की उपासना करनी है। जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं गुरुदेव। मैं योगी पीर रामनाथ जी महाराज भर्तरी गुफा मठाधीश उज्जैन में, मेरे को हो गए अभी 21 साल हो गए ये उज्जैन में भर्तरी गुफा पर। मैं बाल्यकाल में संन्यास ले लिया, नाथ संप्रदाय में दीक्षित लिया। उस समय में लगभग 19 साल उम्र में संन्यास ले लिया था। फिर मेरा जन्म तो आंध्र प्रदेश में जन्म हो गई। फिर हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी है, वहाँ दीक्षा लिया। मेरे गुरु जी का नाम योगी पीर बृहस्पतिनाथ जी महाराज जी हैं। वहाँ गुरु महाराज से दीक्षा लेकर वहाँ पर सेवा किया, आरती पूजा, वहाँ माँ का सेवा, ज्वाला माँ माई है वहाँ पर, वहाँ सेवा अर्चना करके कुछ साधना वहाँ करके वहाँ सब बहुत सारा चीज़ सीखा है, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी है, माँ का बहुत चैतन्य जगह है। मैं बचपन में वहीं पर सेवा सब। कितने साल रहे आप ज्वालामुखी में? ज्वालामुखी में 3 वर्ष तक वहाँ पर साधना किया। वहाँ पे साधना की 3 वर्ष तक। फिर वहाँ से फिर यात्रा भी सभी देवी देवता का जो प्रतिष्ठित संत महंत से सबसे मिलना जुलना, उनसे सब ज्ञान प्राप्ति होना, जो साधक लोग मिलते हैं उनसे सबसे फिर पूजा अर्चना के बारे में समझने का वो अनुभव भी किया हुआ है। जो बताया उन्हें मेरे को बताया वो चीज़ की हमने कराया, साधना करके अनुभव कराया हमने। फिर मेरा सिक्कर में दादा गुरु जी रहता था, योगी बाबा पारसनाथ जी महाराज जी है। महाराज जी पास भी मैंने सेवा किया 4 वर्ष तक वहीं पर। फिर महाराज जी बहुत अच्छा साधक था, तांत्रिक भी बहुत अच्छा साधना करते, बहुत लोग राजस्थान में आते रहते। महाराज जी का आश्रम राजस्थान में था, सिक्कर में। फिर वहाँ पर मैं साधना हासिल किया। कभी सिक्कर में महाराज जी के साथ आप रहे और वहाँ साथ हाँ, दादा गुरु जी के साथ में बहुत सारा साधना सिखाया है, जैसा भैरव जी का है कि कैसे साधना करनी चाहिए, हाँ, जैसे करना है। हाँ, फिर ये चीज़ें मेरे को बचपन से मालूम नहीं था। पूजा पाठ हम लोग करते था, फिर साधना करना है। ये दीक्षा लेने के बाद जैसे नाथ संप्रदाय में माँ का उपवासक भी है। तो आप मुझे बताएं, नाथ संप्रदाय में कैसे आए आप? कैसे आपकी रुचि हुई नाथ संप्रदाय? मैंने देखो पढ़ाई करता था, पढ़ाई करते थे, फिर 10वीं फेल हो गया तो मम्मी पापा मारा तो हमने घर छोड़ के भाग के आए। भाग के आने के बाद ऐसे दिमाग में कुछ लिखा हुआ रहता ना, पिछले जन्म का कुछ भाग्य में लिखा हुआ रहते। वो कहीं भी वो इतना बड़ा राजा है, राजा भर्तरी जी, राजपाट छोड़ करके संन्यास ले लिया। उनकी नसीब में लिखा हुआ है, हम राजयोग लिखा हुआ है तो उनको आना ही पड़ेगा, कहीं भी जन्म हो। कोई लोग देखना विदेशों में जन्म लेकर के इंडिया आकर संत बन रहे, है ना।
ऐसा वो एक माध्यम है, यानी आप कह रहे हैं जो जन्म लिखा है लेने वो होके ही रहेगा। वो के रहेगा। तो आपके प्रारब्ध में ये लिखा था हाँ, कि अपने आपको। भाग्य में जो लिखा है ना, कितना भी आप कोशिश करो वो मिल नहीं पाएगा। जी अपने जो लिखा है वो ही अपने हासिल होएगा। जी पिछले पिछले जन्म में अच्छा बहुत पुण्य काम किया हो, मैं इस जन्म में संत बन करके इतना माँ का उपासना करना, जी पूजा पाठ जी अर्चना करना। फिर लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, उनकी सबको मनोकामना कर रहे हैं। फिर ब्राह्मण बटुक को भी विद्यालय सिखाते हैं उनको इतना। बटुकों को। हाँ, उनको भोजन, उनकी पूजा संध्या वंदन सब चीज़ें देख करके कई जन्म का पुण्य किया होगा, इस जन्म में ये मेरा ऐसे कार्य हो रहा है। बहुत आनंद होता है मेरे को ये जी चीज़ सुन करके, और अच्छा लगता है मेरे को करने के लिए। ये चीज़ सुन करके संतों की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, माँ का भगवती का आराधना करना, पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए इतना आनंद होते हैं। अपने आप एक अभी के लिए रो जाता हूँ, क्योंकि कई जन्म में क्या पुण्य करा होगा। मेरा आज से माँ भगवती का स्थान दिया, जी कई जन्म में पुण्य करा हो, उनको मिलते ये चीज़ मिलता नहीं है ना। ऐसा नहीं हाँ, माँ बगुलामुखी माता हर एक को प्रसन्न नहीं होते। जी। किसके ऊपर प्रसन्न हो गया, माँ भगवती बगुलामुखी माता कहाँ अभी से भी कहाँ आपकी आंखों पहुँचाते में हैं। आंसू आ गए हाँ, जैसे ही माँ का आपने नाम लिया। हाँ, माँ के नाम लेते रूम रूम खड़े हो जाते हैं इतना। हाँ, क्योंकि साधना किया इतना सालों से, 15 साल से माँ का नलखेड़ा में पर अमावस को जाता था मैं। नलखेड़ा में अच्छा, माँ हर का अमावस्या पर अमावस 15 को, साल तक हाँ, नलखेड़ा गया। नलखेड़ा में जाते था। उनको फिर मना लाया कि नहीं माँ अब। ने मेरे मन में सोचा ही नहीं था यहाँ स्थान दूंगा। अच्छा सिर्फ सरकार यहाँ पर बहुत जीवित समाधि है, यहाँ पर जिन भी कई प्रकार का मेरे को दर्शन, विचित्र विचित्र दर्शन देते हैं मेरे को यहाँ पर। अच्छा हाँ, यहाँ आते था। हाँ, फिर मैं एक मन में बाबा से मैं प्रार्थना की है, माँ का स्थान देना चाह रहा हूँ, हो जाएगा क्या। हम सोचा मन में, अपने आप जो काम सोचते वो काम हो जाता है यहाँ पर। मैं कुछ भी उसमें नहीं रहता हूँ। मेरा ऐसा कैसा वो है ये सब मालूम ही नहीं अपने पड़ रहा आप है मेरे को, अचानक समझ होती में नहीं चली आता। जा मैं रही है। सोचता हूँ ये काम हो जाएगा क्या, बस सोचा, माँ से प्रार्थना करता हूँ, सरकार से, माँ से, बस वो काम सफलता है। ऐसा होता है कोई ना कोई यजमान अपने गुरुजी ये काम मेरे से करना। अभी भंडार बन रहे, इतना बड़ा भोजनशाला, जी 500 लोगों को भोजन जमाने की सुविधा स्थान दे रहे। स्थान दे हमने रहे। उन माता से अर्जी लगाया था एक दिन, हाँ, माँ भगवती यहाँ आकर रोज नैवेद्य भोग लगाना, यहाँ भंडार बना करके, इसी अच्छा भंडार में जो भोजन आपको भोग भोग लगाना लगता है चाहते वो हैं। यहाँ हाँ, बने। मैं ऐसा सोचा रोज 500 लोग का अन्न क्षेत्र चलाना चाहता हूँ। अच्छा माँ से कोई भगत ने मेरे तरफ से गुरुजी बनवा दो ना, अरे वाह, उन्हें खुशी से बोल करके आदेश दिया, काम शुरू हो गए। क्या अभी बात। शीघ्र अगले वर्ष में तैयार हो जाएगा। जी, फिर रोज ब्राह्मण संत सब लोग के लिए भोजन, भक्त लोगों को भी आओ जाओ। कुंभ का मेला आ रहा है, कुंभ मेला में भी अखंड भंडार चलेगा यहाँ तो पर। आप एक तरीके से जो आगामी उज्जैन में कुंभ होने वाला है जी उसकी भी आप एक तरीके से जी। तैयारी माँ करा रही हैं। हाँ, अगर हम माँ ऐसे करवा देखें रहे। तो माँ से मेरा अच्छा कर्म धर्म करना है, जी, माँ से ये प्रार्थना करता। माँ मेरा से इतना सब कुछ करा रहा है तो अच्छा काम करने के लिए और करवाओ माँ मेरे से कितना हो सके। इसलिए मेरा अपने लिए स्वयं समाधि भी लगवा रखा है इसी स्थान पर है। अच्छा तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमने जन्म दिया, मेरे को यहाँ बुलाया, मेरा आज से जो किसी ने कर नहीं पाया हुआ काम मेरे से, आपने सेवा मेरे से ले लिया। माँ स्थान तो माँ भगवती बगुलामुखी माता ने स्वयं रूप धारण किया था, क्योंकि माता जी 10वां विद्या में माँ बगुलामुखी की माता है। ये बगुलामुखी माता ने शक्तिपीठ में नहीं आते, ये 10वां विद्या में स्वयं रूप धारण किया माँ भगवती ने। अच्छा ये हाँ, इनके बारे में माँ थोड़ा आप मुझे पार्वती, बताइए माँ कि पार्वती, बगलामुखी कैसा, जैसे आपने कहा स्वयं रूप हाँ, धारण किया माँ ने। पार्वती ने महादेव से नाराज होकर चाह रहा था वो राक्षस, फिर माता जी की काबू करके अपने सिद्ध करना है वो चीज़। उनको आक्रमण किया था माता जी के ऊपर। अच्छा। माता जी क्रोधित हो गई। क्रोधित हो, गुजरात में एक स्थान है हाँ। वो सरोवर कुछ बोलते हैं वहाँ का, वहाँ माँ ने एक क्रोधित होकर के रूप धारण किया, बगलामुखी माँ रूप धारण किया स्वयं। अच्छा हाँ, तो उन्होंने रूप वहाँ वहाँ धारण किया माँ ने। तो गुजरात हाँ, में। फिर उनको राक्षस को हंत किया, जो जी। जवान पकड़ के उनको वो हंत करने के बाद वहाँ पर से शुरू हो गई माँ बगलामुखी का नाम। फिर अभी नलखेड़ा में यहाँ पर भी पांडव काल में स्थापना कराया। वहाँ पर भी दतिया में भी एक संत है, समाधि बाजू में समाधि है, उन्हें स्थापना किया वहाँ पर। विजय वो भी बहुत जागृत, दतिया का भी बहुत जागृत। हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर भी माँ बगलामुखी ने जी, स्थान है, वहाँ पर भी कोई भी ना कोई पांडव काल में स्थापना करवाया। माँ जो भी साधक है, अच्छे साधक है, जी, उससे प्रसन्न होते, उनसे माँ से सेवा ले लेते बगलामुखी माता। बहुत ऐसा मेरा आज से यहाँ पर माँ का स्थान दे दिया, धाम बनवाया। ये भी दिव्य है गुरुदेव। हाँ, यहाँ 10वां विद्या का स्थान हो गए माँ का। यहाँ पर इतना चैतन्य जगह है, श्रद्धालु कितना आते हैं ना, जो भी यहाँ पर हवन पूजा पाठ करके जाए उनकी शीघ्र से शीघ्र सफलता निश्चित है। यहाँ हवन अच्छा
नियम से निष्ठा अगर से यहाँ जो भी आया, करते हैं। मांग अपना हाँ। रखा माँ के सामने हाँ। और हृदय से बोला आप तो काम पता कर लो, आप लोगों से पता कर लो, यहाँ पर जो भी पूजन करा हुआ है उनकी देख लो ना। एक दो बार में नहीं हो तो दूसरी बार में कार्य सफल शीघ्र होते हैं इनकी। देखा हमने, अनुभव किया, लो श्रद्धालु सब खुद बोलते भी है माँ का बहुत चैतन्य जगह है। नहीं गुरुदेव, हम लोग ये भी गए थे, दर्शन किए, जी तो इतना चैतन्य स्थान, जी जैसे दतिया में जाइए तो वो बिल्कुल। मूर्ति के अंदर आकर्षण है, हाँ उसी तरीके का आकर्षण इस मूर्ति जी, में आपने जो स्थान भी प्राण डाला है, स्थान भी ऐसे चैतन्य स्थान है ना। ये चैतन्य तो स्थान। उज्जैन नगरी भी सिद्ध है। बिल्कुल। इस स्थान पे शिप्रा तट पे शमशान भूमि है, विक्रांत अच्छा, ये भैरव शमशान की भूमि है। शमशान भूमि है। ये विक्रांत भैरव अच्छा। काल भैरव पास में है ना। हाँ हाँ, काल बस भैरव बगल में। माँ बगलामुखी वो शमशान भूमि में ज्यादा उनको राजमान होते वो हैं। होता है, हाँ, क्योंकि वो एक तरीके से उनकी फेवरेट जगह है कि हाँ, अगर यहाँ शमशान रहेंगी में तो ज्यादा सिद्ध होते हैं। प्रसन्न रहती हाँ, है। साधक भी इसलिए शमशान में ज्यादा माँ बगलामुखी अच्छा, एकांत इसीलिए में लोग साधक साधना शमशान भी जाते ज्यादा हैं, करते यही हैं। कारण है कि हाँ, जितने साधक शमशान में जाके ज्यादातर। साधना करते हाँ, हैं। फिर अच्छा। 10वां विद्या में जो भैरवी का भी साधना करते हैं। जी। फिर माँ काली माता का भी स्थान, 10वां विद्या माता भी सभी स्थान यहाँ पर। तो क्या आपका आगे प्लान है कि यहाँ पे 10 महाविद्याओं का पूरा आप स्थान बनाएंगे? हाँ, पितिंगरा देवी माता भी है यहाँ पर, अनुष्ठान माता की बलि पूजा यहाँ पर परंपरा से। प्रत्यंगिरा देवी किस चीज के लिए, जैसे आप यहाँ पे भी प्रत्यंगिरा देवी का भी बहुत अच्छा स्थान पितिंगरा आपने- देवी दक्षिण भारत में ज्यादा पूजन पाठ होते हैं। अच्छा, दक्षिण माँ भारत का, में माँ हाँ, प्रत्यंगिरा का। पितिंगरा देवी जो मेघनाथ ने अनुष्ठान कर रहा था माँ पितिंगरा देवी का, वो पितिंगरा देवी की जो भी अनुष्ठान करते सच्चा दिल से, जो भी कार्य निश्चित विजय होना निश्चित रहते हैं। अच्छा, पितिंगरा विजय देवी की का एक तरीके से विजय के लिए देवी, करा अगर आप जाते हैं। चाहिए विजय तो हाँ, आप कोर्ट उनके कचहरी शरण में, जाना। वो चुनाव राजनीति में, वो विजय के लिए माँ पितिंगरा देवी का अनुष्ठान करते हैं। इसलिए मेघनाथ करते थे अनुष्ठान, हनुमान जाके वो सफल नहीं होने दिया, खंडित करके आया था हनुमान जी ने। अच्छा, हाँ, अजय मेघनाथ इंदिरा ने शुरू गांधी, किया था ये। हाँ, इंदिरा गांधी ने भी विजय के लिए अनुष्ठान किया था बगलामुखी पितिंगरा देवी का। जी। जब वो पहले विद्या हो गया था ना, उस समय भी इंदिरा गांधी ने दिल्ली में अनुष्ठान रखा गया था। अच्छा। बगलामुखी माता का, पितिंगरा देवी का, इनका अनुष्ठान वहाँ पर बगला मिर्ची का हवन होते हैं, जब बगलामुखी माता का आप मिर्ची पितिंगरा से जो देवी हवन का, करते हैं वो ये पितिंगरा माँ के देवी लिए का, ही, पितिंगरा देवी के का लिए मिर्ची से हवन होते हैं। हाँ, लाल मिर्ची से लाल हवन मिर्ची होगा। से। हाँ, तो जो उससे हल्दी, हवन लाल मिर्ची से क्या विधान में है या ये? वो भोजन है ना माँ का, एक प्रकार से ये नैवेद्य है। अच्छा। हाँ, इसलिए आपने जो भी किसी ने प्रयोग करा हुआ, कभी अपने गलत दृष्टि पड़ते, अपने नज़र पड़ते ना, जैसे नजर अलग दोष हो अलग, जाए। हाँ, सब प्रकार का दोष निवारण के लिए बगलामुखी का हवन करते, पितिंगरा देवी का इनको आह्वान करके हम ये कार्य कर रहे हैं। ये कार्य की सफलता दिलाने के लिए हम संकल्प लेते। संकल्प लेने के बाद वो यजमान, जो भी यजमान है, उनको बैठा करके उनके द्वारा जो भी प्रयोग करा है, किसी ने कोई प्रयोग करा है, ये प्रयोग यहाँ से खटने के लिए माँ से प्रार्थना करके जी। तो उनको स्वयं बैठा करके उनके द्वारा आहुति दिलाते हैं। तो उससे उससे शीघ्र से शीघ्र ठीक हो जाए। विजय विजय दिलाते हैं। सुनिश्चित है। हाँ, माँ स्वीकार करते हैं ना, उनकी जो भी नैवेद्य माता के देते वो नैवेद्य स्वीकार करके इनको आशीर्वचन माता जी देते। जी। इसलिए विपरीत पितिंगरा का भी होते हैं, अलग अलग अनुष्ठान है। जी। ये सब चीज़ें गुप्त में रहते। तो 10वां विद्या का माता में तो सभी साधना तो गुप्त रूप में, साधा अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, यहाँ साधक रोज कई लोग आके साधना करके माला जप करके जाते हैं। फिर हवन भी, पूजा पाठ भी चल रहे हैं यहाँ पर, रोज चलते रहते, करते भी है अपने अपने मनोकामना के लिए। अपने अपने गुरु दीक्षा लेते हैं लोग, भक्त लोग अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान हवन करके भी जाते हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि जितने भी राजनेता एमपी में या यूपी में हैं आज की डेट में, या दूर भी आंध्र प्रदेश या कई प्रदेशों के, वो सब आपके आशीर्वाद से बन रहे हैं। ऐसा आपके आशीर्वाद में क्या है? जो हमारा आशीर्वाद है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। जितने लोग आपके पास आते हैं, जो अगर राजनीति में आया और आपके पास वो आ गया, तो आपका क्या ऐसे आपके आशीर्वाद में शक्ति है कि सबसे बड़ा शक्ति है जाए? आस्था है। आस्था वो तो वहाँ पर विजय निश्चित है। यहाँ पर आस्था से इतना दूर से जो भी आया, हमारा कार्य सफल होएगा, आस्था लेकर के आया ना, वो सफल होना ही होना है। माँ भगवती उनकी पुकार सुन लेते हैं। अच्छा। ऐसा आस्था मेन चाहिए, बस विश्वास आस्था रहते तो यहाँ आने के बाद हमारा काम हो जाएगा। महाकाल बाबा के दर्शन हो जाएगा उनकी नगरी में। यहाँ पर माँ का अनुष्ठान करेंगे तो इतना ब्राह्मण बटुक संत लोग को आशीर्वचन से शीघ्र से ये विजय होते हैं ना। पहले ऋषि मुनि सब साधना, राजा महाराजा भी ऋषि मुनि से अनुष्ठान करवाते हैं। ब्राह्मण सब लोग बैठ करके राजा अनुष्ठान को न्योता देते हैं ना, सब संत ब्राह्मण सब आकर के उनको अनुष्ठान रखते 3 दिन 4 दिवस का, जो भी नियम से निष्ठा से अनुष्ठान करके वो सफलता आशीर्वचन के लिए
दिल से देते, फिर उनके कार्य सब शीघ्र आशीर्वचन फलते। जो बगलामुखी का मंत्र है गुरुजी, क्या साधारण व्यक्ति उस बगलामुखी मंत्र को जप कर सकता? क्योंकि कई लोग पूछते हैं, जी मैं भी जैसे ज्योतिषी हूँ जी बिल्कुल। और हमारे ऐप पे भी, वामा ऐप जी, जी। है जो मेरा, उस पे भी लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या मैं नॉर्मल डेज में जी माँ की उपासना के लिए जी क्या मैं मंत्र जप सकता हूँ कि नहीं? जो बगलामुखी मंत्र है ना, ये 10वां विद्या में एक देवी है बगलामुखी माता। जी। इनकी साधना जो दीक्षित होते ना, वो साधना जप कर सकते और कोई नहीं कर सकते। दूसरा कोई करना तो करवा सकते हैं ब्राह्मण द्वारा। ब्राह्मण में भी जो वेद विद्वान है ना, वो भी नहीं करते, वो भी तो दीक्षा लेना पड़ती है, वो भी तो बिना दीक्षा हाँ लिए नहीं कर आप सकते। मंत्र का अगर जप मंत्र करेंगे नहीं तो कर सकते। वो गलत इफेक्ट करेगा हाँ, या तो इफेक्ट नहीं? सफलता कम होते है, सफलता इफेक्ट तो कम नहीं हो होते ऐसा कुछ नहीं। को गलती हो जाते तो फिर किसी को नुकसान होते है, इसी कारण से। अच्छा, हाँ, इसलिए जैसे मान अपने लीजिए एक माला ही जपना है, मान हाँ। लीजिए अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। करवाना, जब करवाना दूसरे से, अच्छा, मतलब ब्राह्मण द्वारा जब करवाओ, ओके। ऐसा आप नहीं करना स्वयं। आप संकल्प लेकर के ब्राह्मण द्वारा यजमान की हम लोग को जैसे ये कोई कार्य पैसा करते नहीं हैं। खर्चा करना चाहता, ब्राह्मण को नहीं देना चाहता, खुद नहीं ही जाए एक तो माला आप रोज करना चाहता है, तो नहीं कर सकता? दीक्षा ले लो किसी संत द्वारा, कोई अच्छा अच्छा। साधक से उनके पास बैठ के कोई भी मार्गदर्शन ले करके, उसमें कुछ नियम तो नहीं है, वो बता देंगे ये चीज़ दीक्षा लेने के बाद इसे आसन ग्रहण करके ऐसे कर लो। कितना दिन का आपको करना है, कोई ऐसा नहीं दिन भर करना है। आपको कर्म कांड भी कर लो, आपने जो भी व्यापार कोई भी काम करना भी कर भी सकते हैं। जो खुद 1 घंटा 2 घंटा का आपको नियम से ये साधना जप पूजा पाठ करके फिर आपको नित्य कर्म करते जाओ। माँ बगलामुखी माता का जो भी करेगा तो ये जो अच्छा बगला शत्रु। जी, ये जो बगलामुखी मंत्र है, एक बार आप अपने मुंह से एक बार बताएं कि क्या मंत्र है और कैसे उच्चारण करना चाहिए? ये ओम क्लीं क्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम बद्विस्तंभे विद्युम्नाशे लीं पट स्वाहा, ऐसा नमा भी बोलते हैं, पट स्वाहा आहुति देते टाइम में फट स्वाहा पट स्वाहा बोला जाते हैं। जप करते हो ये नमा जैसे बोलते इसमें हैं जो जिह्वाम साधक है। कीलय आता है, बुद्धिम विनाशय आता है, हाँ। तो क्या इसको जप करने से बुद्धि उसे का जप करने से वो शत्रु का उनकी जवान पकड़ लेते हैं माँ भगवती ने। यही अच्छा, प्रार्थना मन में सोचना, जो आहुति अपन देते हैं हवन में, अगर ऐसा आहुति भावना मन में होना चाहिए। हाँ। ये हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। कोई भी शत्रु है, शत्रु कई प्रकार का होते हैं। शत्रु कुछ शत्रु वो भी नहीं, वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अपने शरीर में अपने भी शत्रु होते हैं। जी, इस चीज जो काम क्रोध काम, मोह ये सब ये भी अपने शरीर के लिए शत्रु है शत्रु एक प्रकार से। जी, वो कितना है उतना रहना, अच्छा जीवन चलते। जी, अब ज्यादा हो तो अपने शत्रु है सही। बिल्कुल ऐसा ये प्रार्थना करो, हमारा वो भी मन में तन में धन में सर्व शरीर में जो भी आमने शत्रु के सामने रूप में। जो भी शत्रु है वो सबको नाश करके हमारे को सद्बुद्धि दो, इतना शक्ति दो माँ। ये प्रार्थना करके संकल्प लेकर के करेंगे तो सब माँ भगवती सब अपने आप ही देख लेते हैं अपने को क्या क्या जरूरी है जीवन में, वो सब सुविधा अनुसार से सब देगा माँ। क्या गुरुजी मारण भी किया जा सकता है इस मंत्र से? मारण विद्या तो ये सब करते हैं, वो गुप्त रूप में करते हैं, हर एक नहीं करते। हाँ। उसको साधना अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो इस मंत्र दीक्षित में वो लेना शक्ति है पड़ता कि है। इस मारण मंत्र में नहीं, मंत्र अलग अलग है। अच्छा, ये नॉर्मल आम जनता के सबके लिए जो भी अपने को होता है ना, जो अपन को कई प्रकार का स्वाद अनुसार से भोजन बनता है। हाँ। अलग अलग भोजन अलग अलग स्वाद है। हाँ, हाँ। ऐसा मंत्र में भी ऐसे है। एक संत है ना, एक मंत्र जब कर लेते उनको पूरी क्या क्या इसको रिजल्ट है वो सब देख लेगा। फिर कुछ अच्छा नया मंत्र और ढूंढ लेते, कोई साधक से अच्छा साधक से लेकर के उनको प्रभाव कैसा है ये मंत्र का, वो सारी चीज अनगुण सब समझ लेते हैं। उनको वो साधना वो लोग करते हैं। अपन गृहस्थी जीवन में रहने वाला को तो इतना जरूरी है, ये इससे काम चल जाते हैं। इससे काम चल जाते हैं। हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा और साधना कठिन से कठिन सीख लिया कर लिया तो फिर उनको जवान बहुत संभाल के रखना पड़ता है। क्योंकि उनके मुंह से कुछ शब्द गलत शब्द नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो उनके फल जाने से वो हो जाते, जो बोला वो हो जाते हैं। अच्छा। वाक्य सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, इसलिए उनके अपने आप शरीर में इस पूरी मांस पिंड बोलते हैं। हाँ। मंत्र पिंड हो जाता है अपने आप ही शरीर में, पूरे मंत्र गूंजते हैं ना, फिर शरीर के अंदर रूम में सिर्फ मंत्र गूंजते हैं अपने आप ही। अच्छा। जैसा ब्रह्मांड में ओम का आकार कैसे आते हैं, अपने शरीर के अंदर भी एक वो ब्रह्मांड है एक अंदर से। जैसा अपन को अंदर से आँख बंद करके सांस से अपन मंत्र द्वारा अंदर लेते हो, ब्रह्मांड में घूमते हैं ना, वो फिर उसमें वो मंत्र पूरे शरीर में फैलेगा, नस नस में, खून में, सब जगह फैलेगा। अच्छा। वो फिर वो मंत्र पिंड बोलते हैं। पिंड शरीर को पिंड को मंत्र पिंड हो जाते हैं। फिर वो सिद्ध हो गए तो फिर जो मुंह से बोल ले वो काम हो जाता है ना। इसलिए वो साधक को बहुत संभाल के रहना पड़ती है।
कुछ कि वो भी गलती करते हैं, भूल चूक में कर रहे थे, फिर भी उनको चलो ठीक है ऐसा बहुत हाँ रहना पड़ता। इसलिए ऋषि मुनि बहुत साधना करते हैं ना, उनसे बहुत बच के दूर ही रहना पड़ती, उनको कोई भी परेशान नहीं करना, उनसे अपन जो हो सके वो करो, जो बोलते थे हो जाता। हाँ हो जाते हैं। इसलिए अभी कलयुग में इतना जब नहीं कर पाते, कठिन से कठिन ये नॉर्मली अभी जो बगलामुखी माता का ये सब लोग को जो भी साधना करवाने का, अभी करवाने वाला का भी थोड़ा नियम से सब चीज़ रहना पड़ती, खाने पीने रहना सब चीज़ें, ये सब चीज़ के लिए ये मंत्र काफ़ी है अभी फिलहाल। तो साधक पुराना लोग है हमारे पास बहुत सारा अलग अलग हैं, जो वो एक बार दो बार एक माला कर ले तो हमारा भी शरीर शून्य हो जाती, इच्छा खत्म हो जाती है, हम जीवन है धन्य हो गया अपने आप के, कुछ जरूरतें नहीं ऐसा लगता है। बस अपने लिए तो कुछ है ही नहीं है, अपने को क्या करना, सिर्फ समाज के लिए, बस लोगों के लिए। जो अपन को खाने के लिए भी हवा से पेट भर जाते हैं। जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना, शुरू में शरीर के लिए भोजन लेना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, वो धीरे 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 वो पलार में रहते हैं, पलार में भी खत्म होते, धीरे धीरे वो सांस लेते हैं ना, वो सांस में शरीर पूर्ति कर लेते हैं अपने आप ही। ये भोजन उसमें भजन उसी में पूरे आनंद हो जाते हैं, पूरे ध्यान में वो खो जाते, कई दिन तक वो उसमें नहीं रहते। मैं साधना बचपन से साधना बहुत साधना किया, मैं भी काल भैरव का भी है, माँ काली माता का भी है, छाती पे खून चढ़ा के, छाती पे खून काट के भैरव जी की साधना में पहले देना पड़ता है अपने स्वयं, अपने यहाँ से ब्लड काट करके भैरव जी को चढ़ाया अनुष्ठान। मेरे दादा गुरु जी ने पहले बचपन में, आज से 25 साल पहले उज्जैन पहले वहीं रहता था ना, वहाँ दादा गुरु जी सिखाते था, जो साधना कर बताते वो सब चीज़ करते हैं। वो साधना के टाइम में जो भी देवता मांगे तो उनको देना ही पड़ती। हाँ तो जो भैरव की आ जाता मांग आ जाती है कि आपको ये करना, परीक्षा होता है ना, परीक्षा है अपन को देने पड़ती ऐसा। और स्वयं को भी नहीं दे तो अपने स्वयं भी खत्म हो जाते अपने आप के। कई साधक को देखा ना, वो किसी को कैसा हो गया कैसा हो गया, इसी का पागल हो जाते हैं, को क्या हो जाते हैं। वो समझदार होते ना, जो साधक समझदार हो तो वो कुछ ना जो कैसा भोग देना, क्या देना है देवता, क्या मांग कर रहे हैं, वो समझ लेगा अपने आप ही। वो गुरुमुखी होते ना, वो सब समझ लेते हैं। हाँ वो ऐसा होने से ऐसा हो जाते, सब चीज़ें पहले से समझा देते हैं। ऐसा अपन को जो पड़ाव में चलते 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 साधना करते करते जा रहे हो ना, आपको आप गुरु जैसा डिस्कशन करते जाओ, गुरु जी इस पर अभी इतना दिन बाद मेरा कैसा हो गया, मैं सब मेरे जो भी हुआ मैं बताता हूँ। तो कोई भी गुरु जी ऐसे हो रहे तो आपने ये गलत है, ये ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे सब चीज़ समझाते हैं। गुरु मार्गदर्शन से जो अनुष्ठान करते हैं ना, उसकी सफलता शीघ्र हो जाती है। मैं तो अपने गर्दन शरीर से काट रहा था, फिर अंगुली काट करके ऐसे भगवान की माता के चढ़ा के साधना किया मैंने। ऐसा आपको लगा कि गर्दन ही काट? हाँ काट रहा था मैं तलवार लेके, मैं दादा गुरु जी को बैठे देख रहा था। इस मेरा गुरु जी भी उस समय पता लगा था सारी। कैसे गुरुजी आपके मन में आ गया कि गर्दन अपनी काट के चढ़ा देता हूँ? वो साधना के टाइम में आपको खुद होश में नहीं रहते, आप समर्पित हो जाते ना देवी का, आपको आके सारी बंद हो जाते, आपको शून्य हो जाते। मंत्र में इतना शक्ति है, आपको शरीर में यहाँ है क्या नहीं मालूम नहीं रहते आप। अच्छा हाँ, आत्मा ऐसे निकल जाते हैं अपने आप ही। तो फिर गुरुजी ने क्या कहा आपके? 4-5 घंटे तक वो उसमें नहीं रहता, ऐसे खोम में चले गया। मैं ऐसे साधना किया। अभी कभी सोचते मेरे को अपने आप ही भाव रही, कभी कर नहीं पाऊंगा आज की बात ऐसा है साधना, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसे गुफा में साधना किया पहले, सवेरे 4 बजे उठना, बसमी रमाना, पूजा पाठ अनुष्ठान करता था मैं भर्तरी गुफा पे, 1 नंबर गुफा में। वहाँ पर भर्तरी महाराज ने कहाँ तपस्या किया वो जगह पे, वहाँ पर बहुत चैतन्य जगह, राजा भर्तरी जी ऐसे राजा था, अमर हो गया भर्तरी जी, वहाँ साधना करके अमर हो गया। ऐसा कोई भी राजा सिद्ध होकर अमर नहीं हुआ। राजा भर्तरी जी एक राजा था, गोरखनाथ जी से दीक्षा लेने के पश्चात इतना घोर तपस्या किया वहाँ पर, वहाँ अमर हो गया। वो जगह पर मैंने तपस्या साधना किया। तो आपने अपनी अंगुली चढ़ा, कितना देना पड़ेगा, नहीं हो तो अपने को खत्म कर देना, ब्लेड देने पड़ती है ना, मांगे तो कुछ भी दे दो। इसलिए ये चढ़ाया था, इसलिए जब से चढ़ाया था। हाँ ये चढ़ाया था। अरे ये आपने काट के चढ़ाया? हाँ ऐसे चक्कू से ऐसे काटे, नहीं तो मुश्किल हो जाता ना, आप उसमें नहीं रहेगा, आपको क्या कर रहे हो, आप गर्दन भी काट देता अपने आप पे। तो? मतलब स्वयं माँ के बलि देता है, जैसे नरबली पहले होता था। हाँ। जो देवी मांग करता था। हाँ। आप नहीं देगा ना, खुद आप अपने आप पे चढ़ जाते हो, खत्म हो जाता है आपकी इच्छा। जैसे बकरा बकरी कोई भी देवता को चढ़ते हैं, अपन भी अभी जा करके आपके नाम से गोत्र लेके ये आपको चढ़ा रहे, वहाँ पर लेके जाने के बाद पूजन करने के बाद माँ स्वीकार कर लेते ना, वो आप चढ़ जाते अपने आप पे, उनके मन खत्म हो जाती, इच्छा खत्म हो जाती, बकरी वहीं रह जाते। देखा हो ना आपने कई जगह, मक्के में देखो, वहाँ पर कलकत्ता में देखिए, हाँ कबूतर भी छोड़ देते, वो वहाँ से उठ के नहीं जाते। बकरी भी देखो वहाँ घूम रहे, अभी तक घूम रहे, क्योंकि वहाँ माता जी की चढ़ा हुआ है।
ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहे बचपन से, माँ का पूजा पाठ अनुष्ठान बचपन से करता आता मैं, अभी तक तो कर रहे जब तो तक ये माँ अद्भुत का। बात है कि आपने ऐसा अपना गर्दन काट देते, नहीं तो आपने अंगुली, तो मैं तो देखा ही वही कि अपनी बताया ना, अंगुली गुरुजी ने आपने सिखाया ना, जो साधना करते टाइम में, जी। बेटा ये परिस्थिति आने वाले है, इस समय आपको ये उपाय करना है, ऐसा अच्छा। शमशान क्रिया भी बताया मेरे को। क्योंकि वो समय वो कलेजा बनवा के ले जाओ, ये दारू को मांस लेके, अंडे भी लेके जाना, मिठाई भी लेके जाना, ये 5 प्रकार का अलग अलग लेके जाना। आप वहाँ साधना करो, क्या मांगेंगे आपको वही देना। वो गुरु जी पता था क्या मांगेगा, ये सारी 5 चीज, चीजें आ हाँ सकती हैं। ये सब लेके जा, पहले बताया मेरे को। ओह। अलग अलग अनुष्ठान करते था मैं। हाँ हाँ। हाँ, फिर उस समय सब चीज़ लेके गया था मैं। आप फिर एक शमशान में भी सहयोग था, तपस्या हाँ किए? साधना करते था वहाँ। हाँ, कभी आपको भूत से मुलाकात हुई या प्रेत से, कोई ऐसा कोई आया, सामने आया? ये सब एक हवा आ जाते हैं, वो फील होता है? दिखता नहीं है अपन को, दिखता नहीं, उनकी हवा आ करके कुछ भी कर देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अपने पास शक्ति हो तो अपने ऊपर अटैक नहीं कर सकते? आप अटैक नहीं कर पाएगा, अपने कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, हाँ। क्योंकि उनका सीमा से बाहर ही रह जाते हैं। वहीं पर रह के वो किसी में मतलब प्रवेश करके उनको परेशान करना है, हाँ। डिस्टर्ब करना है, इनको हासिल नहीं करना है, सिद्ध करना। जो देवी का अनुष्ठान करते हो तो यक्ष नहीं परेशान करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, हमेशा जब देवी का अनुष्ठान आप जैसे हाँ। बगलामुखी को आपसे माँ का उपासना करे थे, उसमें हाँ, यक्षिणी आपको यक्षिणी आकर के, ना कि भूत प्रेत, यक्षिणी आएगी और वो आपको। हाँ, उनको भूत प्रेत तो जो भी शमशान में जाके कर रहे हैं, जो भी किसी के घर में कोई ऐसा रहते हैं ना, अकाल मौत तो आजकल जगह जगह हो जाती है, उनकी आत्मा तड़पते रहते, तड़पते रहते हैं। हाँ, फिर वो उनकी अपने को कहीं भी एकदम बहुत सारा बच्ची क्या करते हैं, नहा धो करके ऐसे खुला चले जाते, बाल खुला करके। हाँ। ऐसे तिलक भी नहीं लगाते, कुछ भी काला टीका लगा, कुछ भी लगा लो, कुछ भी अपने गुरु महाराज, अपने देवी देवता का कुछ भी निशान सिर पे लगा करके जाओ, तब नहीं आता है। हाँ, ऐसे प्रयोग नहीं थे। आजकल रात दिन कहीं भी चलते रहते ऐसे, टाइम से खाना, टाइम से सोना, कुछ भी नहीं है। तो आप ये करें कि अगर आप कोई तिलक लगा लें, हाँ, काला तिलक लगा तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है, भूत प्रेत से बच सकते हैं, उनकी हवा से बच सकते हैं। जगह पे अपन कहीं 4 रास्ता में जा रहे हो, कहीं ने उतार के गया, आप पहले व्यक्ति जा रहे हो रात को 12 बजे, दिन में कभी भी वो लोग कोई, फिर उनकी वहाँ पाँव रखने में आ गए, दृष्टि उस पर गया, उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं। वो फिर वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तिलक इत्यादि हाँ, बच्चों कुछ भी घर से आप जो भी, हाँ, कुछ भी आप लगा के तिलक 14 को, अमावस को, कब अलग अलग दो तिथि अनुसार से जो भी उतारते हैं, लोगों को परेशान होता है ना, वो उतारने की जगह पर वो रहते हैं, इसलिए उनको लगा के उस समय जाना चाहिए। जैसे कई बार चौराहों पे नारियल, नींबू, फूल, जल ऐसा मिल जाता है, उतारते हैं। इसका मतलब उसमें वो शक्ति है, भूत प्रेत जैसी चीज है वहाँ। किसी को प्रयोग हो जाते हैं ना, अच्छा, कर रहे हो तो उसको निकालने के लिए वहाँ छोड़ते हैं, हाँ, उतारने के लिए मांग होती है भूत प्रेत की, मुझे वहाँ छोड़ देते, वहाँ जो आता है उसको, हाँ, फिर दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। फिर कोई दुश्मन होते हैं, जैसे परिवार में किसी ने अकाल मौत हो गई, किसी बिजली से मर गया, आग जल के मर गया, और कई प्रकार से अकाल मौत से जो भी होया हुआ, उनका आत्मा तड़पते हैं, आत्मा जो भी परेशान किया उनके ऊपर थोड़ा बहुत भारीपन हो जाते हैं। फिर उनको मोक्ष के लिए मांग करते हैं। मोक्ष के लिए कौन करवाएगा? उनके घर में कोई भी 5 भाई है, 5 भाई में से कोई पूजा पाठ कौन सा अच्छे व्यक्ति करते हैं, उनको परेशान करते हैं, आप जल्दी मेरा मोक्ष के लिए करवाएगा, दूसरा तो करेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, इसलिए उनको नहीं बोले। इसलिए वो जो दुख में, वो दुख उनको ज़्यादा होते हैं, जो इन सब चीजों में होते हैं, पूजा पाठ में उनको आस्था है ना, उनको परेशान करते हैं। अच्छा। और फिर वो किसी के पास जाएगा, उनको मालूम है ना, ये जाकर के मेरे को मोक्ष करवाएगा, ऐसा। फिर वो अपने को पिंडदान करवाना है, फिर अकाल मौत होगा तो उनकी नारायण बलि पूजा होती है, नारायण बलि पूजा होता है। हाँ, फिर वो पुतला बना करके उनकी आत्मा उनमें बुला करके फिर उसको अंतिम संस्कार करके फिर उनकी मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं कि मोक्ष मिल जाए, करके उनकी पिंडदान करते हैं, सब चीजें वो, इसीलिए उनको परेशान करते हैं। होती हैं, उनको बुलाया जा सकता है, बिल्कुल आटे के उसमें स्थापित करके उनकी शांति उनके कराई जा सकती है, मतलब ये विधि है। किसी रूप में उनको स्वीकार कर लेते वो लोग, कवर रूप में, कई रूप में, चीटी में भी आकर के वो स्वीकार करके चले जाते वो लोग मोक्ष के लिए। वो भटकता नहीं, उनको कुछ ऐसा अकाल मौत से जो होने वाला। आप लोगों को तो कोई परेशान कर नहीं सकता भूत प्रेत, क्योंकि आपके पास तो महाशक्ति है। तो वो है ना, अपने साधक साधना करते हैं ना, फिर उनके साथ में कोई वो लोग परेशान नहीं करते, वो उनको मालूम है ये हमारा मोक्ष का उपाय बताएगा। कोई भी उनको परेशान करे तो अपने पास आए तो उनको मालूम है हमारा मोक्ष मिलने वाले, कब तक भटके, उनकी कुछ इच्छा आशा रहते, जब तक तो वो परेशान करते हैं उनको, किसी को भी, कोई भी उनके दुश्मन है, कोई कुछ होगा तो उनकी पूरी नाश कर देते हैं। फिर ऐसा किसी को घर में
बहुत सारे लोग ऐसा आजकल हो जाते हाँ, हैं, हो जाता कई अनसुनी जुबाई में किसी को मार देते, मर जाते, फिर वो आत्मा भटकते, फिर उनके खानदान को ख़त्म कर देते। है। कई भूत बंगला होते हैं ना, वही कोई रहता भी नहीं है ऐसे। इससे भी कई हमने देखा बहुत मेरे बहुत पास। सारे हो जाते हैं हाँ, लोग, कई बहुत। लोग को मेरे पास आकर के ये सब बात बता के जाते हैं, जी, फिर हमने उसको मोक्ष के लिए करवा के सब चीज़ें ये कर्मकांड करते रहते हैं। जी। जैसे घर में नेगेटिविटी है, मान लीजिए गुरुदेव, जी। बहुत सारे घरों में आप भी जाते होंगे तो पता चल जाता है, हम लोग भी जाते हैं तो पता चल जाता जी है कि वहाँ लोग प्रसन्न नहीं है, खुश जी। नहीं है, आपस में झगड़ा लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऐसी चीज जहाँ पे प्रेत का वास है, या जी। इसको कैसे जाना जा सकता है कि इस जगह में कुछ दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या उसको हम कुछ उपाय करके, घर में ही कुछ उपाय करके, आप कोई ऐसा चीज बताइए जिससे जी। लोगों को राहत मिले और वो ठीक हो जाए उस घर में, जी उतना ना परेशान जी। करे। पहले जगह का जो भी मकान बना रहे नया पुराने बना हुआ है, उस जगह के शुद्धिकरण को करवा के जगह में क्या था क्या नहीं था वो सारी चीज़ शुद्ध करके मकान बनाना चाहिए। जी। हाँ, पुराना मकान बना हुआ है बाप दादा का, फिर बाद में कोई परेशानी हो गया तो फिर वास्तु खराब रहते हैं उस मकान वास्तु के अंदर। खराब। वास्तु गलती से भी नुकसान होते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें सबको जीवन भर परेशान होते परेशान सबको करना। को भी अटैक होना, परेशान हो। घर के मुख्य जो बीमार ज़्यादा होते हैं ना, वास्तु से कारण से गलत दिशा में लैट्रिन बाथरूम बनाना। आजकल तो रूम रूम में लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं। जी। पहले तो आजकल सुना नहीं होगा आपने, हाँ ना, जंगल में जाता था, बाहर हाँ, जाते थे लोग, बाहर जाता था। अब हर आजकल घर रूम घर में ही। में लैट्रिन बाथरूम बनाए। पहले भोजन भी बाहर बनता था, एक बार चूल्हा बना करके रोटी बनता था। आजकल तो ऐसा हो गई, घर घर रूम रूम में लैट्रिन बाथरूम। जी। वो सब दोष होते ना, जैसे सोने के किधर किधर पर तो उधर सोना है। पहले ज़माने में तो दिशा सिर रख के सोता है, कौन सा दिशा में सोना है, किधर सोना है, सब चीज़ें पहले पुराना बुजुर्ग लोग सब बताते भी था ना। जी। आजकल तो मन मर्जी से सभी इच्छा से कर देते हैं, हाँ जी। फिर परेशान होते हैं, फिर घर में कलह ये हो सब रहा है। चीज़ें लड़ाई झगड़ा होना है, कुछ पति पत्नी अपने में आपके। विवाद हो रहा है, आपस हाँ, में विवाद बच्चों में होते हैं ना, नहीं होते हैं ना। संबंध अच्छा है, जो गलत दिशा में भोजन बना के खाएंगे तो वो गलत गलत असर होगा प्रसार होगा आपकी ना, जिंदगी में। बस बिल्कुल। ऐसे। इसीलिए इसी कारण से ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कोई भी विद्वान आचार्य से पता करके वास्तु घर की मेन वो मेन इम्पोर्टेंट चीज है, वास्तु। वास्तु मेन। हाँ आप ऐसा मानते हैं कि हाँ, वास्तु की वास्तु वजह देखना से दिखाना सारी बहुत ज़रूरी दिक्कतें है। आ जाती हैं जो हाँ, आपको वास्तु पता देखो नहीं। बिल्कुल। फिर कोई जन्म कुंडली में उनकी कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी हो, उनकी जन्म कुंडली में भी कोई दोष रहते हैं, वो दोष का भी निवारण करके जी। फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सब लोग ऐसे करते हैं, कितना भी बड़ा बड़ा लोग पहुंचने के लिए यही मार्गदर्शन लेके किसी से भी जी। घर में क्यों परेशान हो रहे, वास्तु दिखवाओ, वास्तु अच्छा करो, जो नियम बताया फॉलो करो, फिर उसके बाद जन्म कुंडली में जो भी दोष हो दोष को बामा निवारण पे आके करो। जन्म कुंडली हाँ, दिखाओ। दिखा सकते ना, दिखा करके हाँ, दिखा अनुष्ठान कर- जो भी करना करवा अनुष्ठान दो। बामा के माध्यम से अनुष्ठान करा लो। हाँ, करवा सकते ना। इस पूरे देश भर में कहाँ पे क्या क्या पिंडदान करवाना है, क्या पूजा करवाना है, सब वामा कंपनी आजकल सब जगह उपलब्ध कर रहे, घर बैठे बैठे। आप उनको फॉलो करेंगे तो अपने आप प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। घर का वास्तु भी पूछताछ करके, वास्तु भी सही करके फिर अनुष्ठान रखवा दो, अपने आप तकलीफ दूर हो कोई जाती है। ऐसी चीज घर में आदमी को दोष है, अपार्टमेंट बना हुआ है, ले लिया है, परेशानी हो रही है, तो क्या कुछ ऐसी पूजा करके और उस दोष को, जैसे घर में ही कुछ ऐसी हो, नींबू जला के या कुछ को ऐसा उपाय छोटा सा बताइए लोगों को, जिससे लोग थोड़ा सा प्रसन्न रहें अपने घर में, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते ठीक रहें। ऐसा कुछ छोटा सा उपाय बता दीजिए लोगों के लिए, ताकि लोग उससे लाभप्रद हो। देखो, अपार्टमेंट में आजकल ज्यादातर प्लाट अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में वास्तु भी नहीं बनाते, जैसे जैसा भी बना देते हैं, ठीक है। फिर उसमें तोड़ भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ खाच लगा उसकी इफेक्ट खत्म हो जाएगी, लाइट लगाओ कोना दिशा में ऐसा। फिर नहीं तो मेन द्वार पे कुछ नजर बट्टू लगवा दो, नहीं तो बुरा कद्दू होता है ना, बुरा कद्दू टंगवा लो बाहर गेट पे। अच्छा। घर में कोई भी कलश होने वाला है, कुछ भी परेशानी हो रही है, किसी ने कोई प्रयोग अपने ऊपर करना चाह रहे हैं, गलत नज़र अपने ऊपर रखा हुआ है, नज़र लग जाए तो फिर वो अपने बुरा कद्दू अपने ऊपर ले लेते हैं, वो छट जाते हैं। अच्छा। घर में कोई भी परेशानी अंदर बाहर जो भी कर रहे वो सब अपने ऊपर ले करके वो सड़ के पानी गिर जाते। अच्छा। बुरा कद्दू वो सबसे बढ़िया उपाय है। जो कद्दू होता है, बुरा कद्दू घर के बाहर टांगवा दो, जिससे पेठा बनता है, पेठा बनते हैं वही। तो उसको घर के बाहर टांगना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ बुरी शक्ति प्रवेश करेगी तो वो सड़ जाएगा और सड़ जाएगा। फिर किसी ने विद्वान किसी संत आचार्य से पता करके फिर महाराज जी ऐसे सब 3-4 बार हमने प्रयोग करा तो ये सट रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर उसमें जो दिशा में क्या करना चाहिए उसको चेंज करके घर में सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अच्छा। दिक्कत मान लीजिए वो कद्दू ना मिले, जैसे कुछ विदेशों में नहीं मिलेगा, लोग तो देश विदेश फॉलो करते हैं, तो अगर नींबू से भी उतरवा सकते हैं ना, नींबू को भी लगा सकते। हाँ, नींबू से उतरवा करके घर पे रोज पूजा पाठ कर लो,
अच्छा, वही भी नज़र खत्म हो जाती है। रोज नज़र कंटिन्यू करना नज़र पड़ता है दोष पूजन जो भी पाठ। है। हाँ, फिर तो चौखट नींबू पे, को अपने ऊपर से उतार करके हाँ ले थोड़ा जाके हल्दी, टांगना है या क्या नहीं करना उसको काट के दोनों तरफ डाल करके है? अच्छा, दोनों तरफ घर के कपूर दोनों जला तरफ दो, डाल कपूर जला दो। कपूर जला दो उसमें। हाँ तो चौखट पे हल्दी डालना जरूरी है फिर। रोज हल्दी डालना हाँ चाहिए हल्दी डालना चाहिए चौखट रोज पे फिर। दोनों तरफ। दोनों तरफ। वो अच्छा, पूरा कद्दू उपलब्ध नहीं हो पाता तो ये उपाय टुटका ये उपाय ये टोटका ये करना करना चाहिए जिससे चाहिए। अच्छा चीजें ठीक। माँ बगलामुखी को अगर घर बैठे, जैसे वामा हमारा ऐप है, उसके माध्यम से बहुत लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं घर बैठे, सामग्री अर्पण करते हैं माँ को, माँ जी। बगलामुखी को, प्रत्यंगिरा देवी को। जी। तो माँ बगलामुखी के लिए ऐसी 5 वस्तुएं क्या हैं जो उनकी प्रिय हो और हम भक्तों के नाम से वो 5-7 वस्तु उनको चढ़ा पाए? आप मुझे 5 वस्तु का नाम बता सकते हैं? तो सबसे ज्यादा माँ का बगलामुखी माता का हल्दी, हल्दी अति प्रिय हल्दी, है। हल्दी सबसे गांठ, ज्यादा, हल्दी गांठ ठीक है, चढ़ाते, एक हो माला गया। माला बना के पहना दो, जी, माँ प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, फिर जो ये अपने नींबू की माला भी चढ़ाते हैं, नींबू की माला, नींबू की माला भी 2 माँ हो गया। प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद वो अपने फूल आते ना, पुष्प, पीला फूल, हाँ पीला वो फूल भी गेंडा फूल बोलते हैं, वो भी माता का अच्छा प्रसन्न है। आप और इधर पीला सब जगह पीला मिल जाती चंदन है। भी? हाँ चंदन वो हल्दी में होता है ना, अच्छा, चंदन हल्दी में वो हल्दी में चंदन आ तो गया, हल्दी भी ठीक लगती है। है ज़्यादा। हाँ, माँ का हल्दी चढ़ाते। फिर उस मिठाई श्रीफल जो भी चढ़ाना अच्छा, चाहिए माँ मिठाई का, और नारियल, हाँ अगर नारियल आप चढ़ाना ये ये चढ़ा, उचित है, माँ का प्रसन्न हो जाते हैं। ये हाँ 4-5 चीजें हैं जो माँ हाँ, को अगर चढ़ा पीला दी, चीज़ एक को माँ प्रसन्न हो जाती है। पीला वस्तु जो भी जो भी पीला माँ ही को बस नैवेद्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं। बगलामुखी हाँ, माँ उससे प्रसन्न इसलिए जो भी साधना करने वाला सब पीला वस्त्र पहन करके साधना करते हैं। साधना करना। हल्दी का माला लेकर के भी, पीला वस्त्र पहन के हल्दी का माला लेके फिर जप करने के लिए बैठ जाते हैं। तो अगर ये 5 चीजें आदमी अर्पण करता है, चढ़ावा माँ चढ़ाता है, हाँ तो उनकी उसका मनोकामना, मनोकामना पूर्ण हाँ होती है, जो उनकी भी जो वो भी चाहता है आस्था उसकी मनोकामना। नाम गोत्र द्वारा अपनी नाम गोत्र के मनोकामना द्वारा, लेने के बाद वो माँ भगवती ने उनको स्वीकार कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर प्रत्यंगिरा देवी को प्रसन्न करना हो, मान लीजिए, तो ऐसी कुछ 1-2 चीजें हैं, 4 चीजें हैं जो जी उनको हम अर्पण करके प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी, बगलामुखी माता जो फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। पितिंगरा देवी और कठिन है बहुत। अच्छा, हाँ, क्योंकि पितिंगरा देवी द्वारपाल बगलामुखी माता है। अच्छा, हाँ इनके द्वारपाल हैं? हाँ, बगलामुखी माता। पितिंगरा देवी बहुत पावरफुल दे सकती है। तो वो तो पूरी नरसिंह रूप में है ना, माँ विकराल रूप में रहते हैं। माँ की जो पूजन अनुष्ठान, इनको पूरे तांत्रिक नैवेद्य लगते हैं, मछली से, मांस से पूरी। मांस मछली ये हाँ, सब, इनको नैवेद्य वो है ना पितिंगरा देवी का। अच्छा, हाँ ज़्यादा जो नॉनवेज मिर्च, चीजें हैं हाँ ये वही, सब चीज़ें माँ का नैवेद्य है, ये सब चीज़। इसलिए बगलामुखी माता फिर भी शांत स्वभाव थोड़ा सा। पितिंगरा देवी तो अरे कोई नहीं कर पाते, जो साधक वही वो कर वही पाते, कर अरे कोई उनको साधना नहीं कर सामान्य पाते। व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति पितिंगरा देवी का अनुष्ठान साधना नहीं कर पाते। आपने तो अपने यहाँ स्थापित कर रखा है गुरुदेव, हाँ आपने मतलब आपने सिद्धि कर रखी है, इसलिए हाँ, स्थापित माता किया। का साधना करा था इसलिए लेकिन बड़ी स्थापना भव्य कराया। मूर्ति फिर है। बेंगलुरु से वहाँ पर एक मंदिर है पितिंगरा देवी का, अच्छा, वहाँ से अखंड ज्योत लेके आया था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अखंड ज्योत, वहाँ वाली अखंड वहाँ ज्योत से यहाँ लेकर जलती के है। यहाँ ज्योत अखंड चालू ज्योत रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पितिंगरा देवी का हम लोग साल में 1-2 बार बलि चढ़ाया जाता है माता जी की नैवेद्य रूप में। कभी आप बलि भी चढ़ाए हैं गुरुदेव? हाँ, यहाँ चढ़ाते रहते हैं यहाँ माँ चढ़ाते पितिंगरा देवी का। बलि भी करते हैं। हाँ, बलि पूजा नैवेद्य देना पड़ती है पितिंगरा देवी के लिए, करवाते जो रहते लोग तंत्र सीखना चाहते हैं या तंत्र करना चाहते हैं, तो आपकी क्या सलाह है? आदमी सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? जैसे जिसको क्या जरूरत है वो वह सीखना अच्छा है। सभी लोग सीख के क्या करेंगे? है ना, सबका अलग अलग काम है ना। हाँ, अब एक मकान बनाने के कितना मटेरियल अलग अलग चाहिए। हाँ, अभी संसार में रहने वाला को सबको एक डॉक्टर भी चाहिए, IAS चाहिए, IPS चाहिए, हाँ सब चाहिए, वकील चाहिए। सब संत ही हो जाएं, सब हाँ, यही हो जाएंगे, वही तो फिर और दिक्कत है क्या ना। होगा? हाँ, सबको लेके चलो हाँ, कि संसार में बहुत रहना हो बड़ी तो बात। सबको साथ में लेके चलो, सबको एक तालमेल मिला के व्यवहार बना करके एक जीवन है। जीवन का सब अपना अपना कर्म है, अपने जो भी कर्म अपने शुरू से चुन के आ रहे हो तो अपना भाग्य में जो लिखा वही मिलेगा, है सही। नहीं मिला वो तो कितना भी करो कुछ नहीं मिलने वाले है। ऐसा मैं भी पढ़ते टाइम में मैं थोड़ी सोचा संत बनूंगा, वो तो मेरे को पता ही नहीं वो कहाँ से कहाँ आए हो, यहाँ रहे ऐसा। इसलिए ना आंध्रा कहाँ हाँ, उज्जैन मैं तो संत तो कभी देखा भी नहीं था पढ़ते टाइम में। यहाँ आकर के फिर मेरा जन्म 1980 अप्रैल 2 का था। 1980 अप्रैल 2 में उज्जैन में कुंभ का मेला था। कुंभ का मेला में वहाँ जन्म लिया मैं। ऊपर से यहाँ आकर के ये भर्तृहरि महाराज जी की गद्दी पे बैठ के यहाँ पर रह रहे अपने यहाँ पे
एक सौभाग्य प्रारब्ध में से। आपके लिखा था, हाँ। देखिए गुरुदेव। इसलिए सब चीज़ें सब संसार में और सब माँ की ज़रूरी इच्छा है। था कि आपको बुलाऊं और वहां मैं इनके हाथ से हाँ, स्थापित हूं। हाँ, इसलिए अपने नहीं तो आप बड़ी बहुत मूर्ति धन्य कहीं है। ऐसे भारत में 2 ही हाँ, 3 नहीं है जहाँ ऐसे पे हैं, चैतन्य और जगह है। चौथी हमको लग रहा है कि हाँ, बगलामुखी धाम जो उभर बिल्कुल, करके आज श्रद्धालु दिन लोगों भर कितना लोग आते हैं आस्था लेकर के बहुत मास। आस्था है गुरुदेव। मैंने तो बिल्कुल, बहुत भीड़ देखा है माँ कि सबको लाखों लोग, मनोकामना सबको पूर्ण करते हैं, यहाँ देखा है बहुत हमने। बहुत कामना जी, पूर्ण हो रही है। जितने बिल्कुल। लोग आ रहे हैं सब जी, खाली हाथ नहीं जाते लोग, ये जी, हमने जी। देख लिया। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपकी ये तपस्या का फल है कहीं ना जी, कहीं कि माँ यहाँ पे लोगों को वरदान जी, दे रही है, जो चाहते जी, हो मिल रहा है। ये बहुत अच्छा है। भरतरी गुफा के आप महंत हैं, जी, पीठाधीश्वर हैं, उस पीठ के आप पीर हैं। तो वहाँ पे क्या साधना हुई थी, या भरतरी जी ने वहाँ साधना की थी? और भरतरी जी की थोड़ी कथा थोड़ी सी, क्योंकि लोग जी, आते हैं उज्जैन तो भरतरी गुफा भी जाते हैं, जी, उनके जी, उसमें होता है एजेंडे में कि मैं जाऊंगा। जी, तो भरतरी गुफा क्यों जाना चाहिए और जी, वहाँ का महत्व क्या है? जी। भर्तरी गुफा देखो, भर्तरी जी का पिता का नाम राजा गंधर्व सेन था। अच्छा गंधर्व सेन का पिता का नाम देवराज इंद्र, इंद्र का पोता है राजा भर्तरी जी। अच्छा। हाँ, देवराज इंद्र का पोता है। ये भर्तरी जी राजपाट छोड़ करके दीक्षा लिया था। क्यों दीक्षा लेने राजपाट छोड़े? भर्तरी जी एक दिन यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी तपस्या करता था भर्तरी गुफा पे। अच्छा। फिर उस समय राजा था उज्जैन का राजा भर्तरी जी। फिर एक दिन शिकार करते करते वो हिरन को मारा था भर्तरी जी। वो हिरन आकर के बाबा को दूने के पास में गिरा है। फिर बाबा ने उसको बिठाया, पुचकारा था, सैनिक आया लेने। अब भाई हमारा राजा ने मारा, इसको ले जा रहे। संत महाराज जी ने पूछा है, अब भाई क्यों मारा प्राणी को? बोल रहे क्यों, आप हमारे राजा ने मार सकते हैं, एक राजा का धर्म है। गोरक्षनाथ जी ने पूछा कि क्यों मार हाँ, दिया इसको? क्यों मारा है इनको? हाँ। बोला भर्तरी जाकर के बोला हम तो राजा महाराज है, क्षेत्रीय धर्म है मारने का। मारने की नहीं, जो जीवित कर पाएगा तो वो मारने का हक है। ऐसा मार करो को कोई मार सकते थोड़ी, जीवित करके बताओ जब आप मारने के हक होते हैं। ठीक बात है। अगर उन्हें आपके बोला अंदर जीवित करने की शक्ति हाँ नहीं तो सकते मार मारने के सब क्यों मार रहे हो आप ठीक इसमें बात। प्राणी को? ऐसे उनको बोला था। अच्छा आप हमारे को ज्ञान दे रहे हो ऐसे बोल करके। फिर भर्तरी जी ने बोला अच्छा आप जीवित वर्ग करके बताए तो? बोला मैं करेंगे तो आप क्या कर पाएगा? आप, मैं राजपाट छोड़ के आपको शिष्य बनूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि भर्तरी जी ने कहा था। जी ने कहा कि हाँ। अगर आपने कर दिया तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। हाँ, ये कहानी से पहले भर्तरी जी सूर्यवंशी था। भर्तरी जी राजस्थान में 400 करके गांव है। अच्छा। वहाँ राजा गंधर्वसेन को संतान नहीं था। दिन में राजा बनता था, रात को गधे बनता था। ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। अच्छा। हाँ, उनके राजा पिता गंधर्वसेन को। हाँ, फिर वो शिकार करने गया था राजस्थान में, वहाँ पर मिला बालक रूप में भर्तरी जी। भर्तरी जी को लेके आया था राजा अच्छा, उनका गंधर्वसेन। बेटा नहीं नहीं है। था। फिर भर्तरी ये जंगल में मिले वो? हाँ, वो लेके राज तिलक ले आते। उसके बाद इनको 2 संतान हो गई, विक्रमादित्य मैनावंती। अच्छा। ऐसा। फिर गोरखनाथ जी को मालूम है ये कौन है बालक, इसीलिए उनको मैं जीवित करूंगा तो आप क्या करेगा, राजपाट छोड़ के शिष्य बनूंगा। उनको जो मुंह से खिलवाना था खिलवा दिया। सन्यास लिखा था उनका। भर्तरी जी तो सूर्यवंशी था, जन्म में कप्पर में जन्म लिया। फिर इनके घर पे कुछ बाल पाल पोस बड़ा हो गया। एक ये सब चीज़ें उनको ज़रूरी है ना संसार में, सबकी ज्ञान अपने अपने प्रचार, धर्म को प्रचार के लिए ये गोरक्षनाथ जी ने उनके रूप में ये सब चीज़ें घटना हो गई। फिर बताने के बाद ठीक है, हम सजीवन से इसको जीवित किया हिरन को। फिर भर्तरी जी ने वहीं सैनिक को बोल दिया आप जाओ, मैं संन्यास ले लूँ, गुरु जी पास रहूँगा यहाँ पर। फिर सैनिक जा करके महल में जाकर रानी पिंगला को बता दिया। राजा भर्तरी जी ने जोग ले लिया। अच्छा, उन्होंने जिंदा कर दिया उसको? हाँ, जीवित करने के बाद हाँ रुक गया। तो जीवित कर वो सन्यासी धारण किया राजा भर्तरी जी। पिंगला को बता दिया। पिंगला भी सती था, वो भी देवी का रूप है, सती था उस समय। फिर वो सीता पिंगला ने फिर वो बहुत रोया हुआ। फिर भर्तरी जी गुरु जी पास सेवा करते करते भी पिंगला करते रहे। उनका भी प्यार था, वो माया भी खत्म करना था। फिर बार बार मोह खत्म करने के लिए फिर एक दिन पिंगला ने बोलते थे इतना पिंगला खड़ा कर दिया उनकी रानी के 10-12 एक ही रूप में। आप पहचान लो अपने असली कौन सी है। उनको माया खत्म करना था, मन में जो मोह था, मोह भंग करना। वो सब दिखा दिया। लो देख लो, पहचान लो कौन सा। सब एक जैसे एक रूप है, वो उनके पिंगला के रूप में दिखा दे रहे। बोला गुरुदेव मेरे को बस आपको चरण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर वापस गुरु के पास सेवा करता था। एक दिन फिर अमरफल दे दिया, जाओ ये अमरफल खाओ। ये अमरफल ले जाके वापस पिंगला को देने के लिए चला गया था। अच्छा। फिर उसके बाद है वो जीवित किया था। फिर गुरु जी गुस्सा तो हो गया, अब मेरे पास रहते तो वापस पिंगला के पास क्यों चला गया?
अमरफल देने के चला गया था। अमरफल खुद नहीं खाता है। अमरफल जो हाँ, ये अमरफल का खा क्या लो। वो है? अमरफल देने के बाद, अमरफल खाने के बाद अमर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो अमरफल खाने के लिए गोरखनाथ जी ने दिया था भर्तृहरि जी को। भर्तृहरि जी पिंगला को दे दिया था। पिंगला ने वो नहीं खाया था, वो दूसरे को सेनापति को दे दिया था। ये तो पता नहीं ऐसे पल्ले होंगे सोच के। सेनापति एसआई को दिया था। एसआई ने सोचा ये तो राजा महाराजा खाना चाहिए, अमरफल हम लोग नहीं खाना चाहिए। फिर वापस भर्तृहरि जी के पास आया। फिर भर्तृहरि जी जो भी मामा आया था वो भी खत्म हो गए सब चीज़। फिर वापस गुरु के पास से, महाराज में आपको छोड़ तब के नहीं उनका मोह जाना। भंग हो अब गया। इस खत्म हो गई सब चीज़। फिर कप्पर लेकर के, कप्पर दिया था, ये कप्पर लेकर के पत्नी पिंगलाक से मैया बोल के भिक्षा लेके आओ। फिर महल में जाके माँ जोगी आया भिक्षा दो, द्वारा खड़े ऐसा है, भिक्षा लेकर के माँ बोल करके पत्नी से फिर गुरु के चरणों में आया था। गुरु गोरखनाथ जी बैठा करके, बेटा ये यहाँ बैठ के तपस्या करो। इतना घोर तपस्या किया, सब छोड़ दिया ना, जो भी मामा आया सब छोड़ दिया और कुछ चीज़ की इच्छा है ही नहीं, तो तपस्या में लीन हो गया। इतना घोर तपस्या किया था। देवराज इंद्रासन ने ढूंढ लिया था तपस्या से। इंद्र भवित हो गया, ये राजा था मेरा, ये राजपाट छोड़ के इंद्रासन के लिए कर रहा हूँ, इतना भवित हमारा इंद्रासन इसलिए डुला हुआ है। इसलिए इंद्र प्रहार, वज्र प्रहार किया था ना इंद्र ने। फिर प्रहार से ही अवंतिका नगरी, पहले दूसरा अलग अलग नाम था ना, कई 3-4 नाम हो गए। प्रलय हो गया था पूरी। भर्तृहरि जी गुफा पे जो तपस्या करता था, पत्थर सिर पे गिरने वाला था, वो पत्थर को हाथ से ऐसे रुका है भर्तृहरि महाराज। वो हाथ का निशान बंधा हुआ है अभी भी। अच्छा। हाँ। यहाँ है अपने। हाँ, 1 नंबर गुफा के अंदर है। भर्तृहरि जी महाराज के धूना है, धूना के ऊपर जो आसन है बाबा बैठता था, उसी पे पत्थर को ऐसे रुका है। रुक करके भी 12 साल तपस्या पूरी किया, अमर हो गया भर्तृहरि एक जी। हाथ से रोका, एक हाथ से पत्थर रुका, और पूरी एक हाथ पंजे से- बंधा हुआ है, अंगूठा अंगुली पूरी 5 का अच्छा। पंजे बंधा हुआ है भर्तृहरि महाराज का। दर्शन करना चाहिए हम हाँ लोगों चाहिए। को वहाँ पर यहीं से चारों धाम यात्रा करता था। अच्छा। अमर हो गया ना। फिर योग सिद्धि था भर्तृहरि हाँ, महाराज बिल्कुल। सूक्ष्म रूप में। कहीं भी सुरंग, यहाँ से महाकाल मंदिर में एक गुफा है जो गणपति के नीचे जामवंत गुफा करके है। भर्तृहरि महाराज रोज जाकर के गुलाब जल चढ़ा के आते हैं अभी भी। अच्छा। यहाँ 1 नंबर गुफा में से सुरंग है, हाँ, काफी दूर तक देवास में भी जाते हैं। जी। ऐसा महाकालेश्वर जाकर रोज जल चढ़ता था बाबा ने। रोज महाकाल जाकर। हाँ, बस मारती पहले बाबा का ये नित्य कर्म था। ऐसा साधना स्थल भर्तृहरि गुफा में जो भर्तृहरि राजा है जो अमर हो गए। फिर यहाँ तपस्या करके, यहाँ से फिर राजस्थान में भी तपस्या किया। हरिद्वार में भी भर्तृहरि गुफा है, वहाँ पर भी गुफा में हर की पेड़ी के ऊपर है। कहाँ भर्तृहरि गुफा है? हरिद्वार में। हरिद्वार। हाँ, हर की पेड़ी के ऊपर है। हाँ, भर्तृहरि महाराज ने वहाँ भी गुफा में तपस्या किया। अच्छा। फिर जूनागढ़ पर्वत है ना, पर्वत में वहाँ पर भी तपस्या किया हुआ। वहाँ पे शिवरात्रि में लोगों को दर्शन देते बाबा भर्तृहरि जी। अमर है ना, चिरंजीवी है। अभी भी किसी रूप में किसी को भी दर्शन देते, जो सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करते हैं बाबा को। गुरु जी, तो आप तो वहीं जहाँ तपस्या का आपका निवास तो वहीं है। हाँ, वहीं रहता हूँ, वही साधना। आप वहाँ से हट नहीं पाते। मैं देखता हूँ कि आप रहते वहीं हैं। कहीं भी जाएं सोएंगे आप वहीं और रहेंगे वहीं। तो बाबा ने मेरे को वहाँ पर बैठाया, तो फिर वहीं जा रहेंगे यार, कहाँ जाए, उनको चरण में छोड़ता नहीं। इसलिए बचपन से बाबा की सेवा कर रहा है, कितना साल से बाबा की पूजा अर्चना, बाबा की अभी भी नित्य कर्म याद करते हैं। किसी रूप में हमारे को ऐसे दर्शन देते बाबा ने। भर्तृहरि महाराज अमर है। हाँ, किसी रूप में दर्शन देते हैं। हाँ। फिर उनका भांजा था गोपीचंद जी। गोपीचंद जी बंगाल का राजा था, उसके बहन का लड़का था ना गोपीचंद जी। गौड़ बंगाल में विष्णुपुर करके वहाँ का राजा है। मैनावंती ने, बेटा आप भी राजपाट में कुछ नहीं है, आप भी जोग ले लो, तेरे मामा ने जोग लेके तपस्या कर रहे हैं। गोपीचंद जी की 16 रानी 12 कन्या था। अच्छा। हाँ, फिर उसको माँ ने मना कर दिया, आप संन्यास ले लो, ये सब छोड़ो मामा आया। फिर यहाँ आकर के दोनों मामा भांजे ने तपस्या किया। अच्छा। दोनों साथ में रहते हैं। गोपीचंद भी और भर्तृहरि जी। हाँ, इसलिए ना जब तक धरती है जब तक गोपीचंद भर्तृहरि जी का नाम अमर रहेगा, ऐसा बताते हैं। दोनों अमर है भर्तृहरि गोपीचंद। फिर उज्जैन में बहुत सिद्ध स्थान है राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद जी। हाँ, फिर राजपाट विक्रमादित्य को राज तिलक दिया था। फिर विक्रमादित्य को 7.5 सैनी लगा तो राजपाट छोड़ के भटक रहा था। 7.5 सैनी ऐसा लगते ना। फिर पूरा राजपाट सब कुछ छोड़ा था। फिर उनको राजपाट 7.5 से खत्म होने के बाद फिर वापस उज्जैन आए तो नवग्रह का जो स्थापना कराए, उनको राजमान करके स्थान दे दिया। नवग्रह मंदिर है ना उज्जैन में, जो नवग्रह शनि मंदिर है। हाँ, शनि मंदिर है। अच्छा। विक्रमादित्य ने स्थापना करा उनके हाथ का। जैसे गढ़काल का हरसिद्धि माता, ये नाथ संप्रदाय की कुल देवी है। गढ़काल का मंदिर है, हरसिद्धि माता, ये सब नाथ संप्रदाय। पहले राजा तो भर्तृहरि जी सब कुछ छोड़ा तो उनकी नगरी है पूरी। उन्हीं की नगरी है पूरी। राजा थे। हाँ, राजा था। फिर वही उसे गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर भर्तृहरि गुफा में पूजा अर्चना करते हैं। उसको मेरे से पहले मेरा गुरुजी था, उससे पहले ऐसे कई पीढ़ी हो गई, पीढ़ी वहीं पे समाधि है सबकी।
वहाँ पूजा पाठ अर्चना करते, मैं तो वही रहता था। अभी इसको वर्तमान में मैं बैठा हूँ वहाँ गद्दी पे। गुरुजी एक मन में सवाल और है, इसके जी। बाद मैं वो करूँगा। जी भस्मारती जो होती है महाकाल बाबा की, जी ये कब से चल रही है? और ये और तो कहीं पूरे विश्व में कहीं होती नहीं है। जी। भस्म से लेपन जो जिस तरीके से भस्मारती का यहाँ विधान है महाकाल नगरी में, ये कब से स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ? मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? भस्मी एक साधना होते है तपस्या करने का। शिव तो स्वयं भस्मीदार शमशान में रहते हैं, हाँ, भस्मी तो उनको चढ़ते हैं ना, अच्छा। काशी में भी चढ़ते हैं, पता कर लो चाहे तो, विश्वनाथ मंदिर में वहाँ पर भी शिव का निवास है, वहाँ हाँ, भी चढ़ते भस्मी। हाँ, उसी प्रकार से उज्जैन में भी कई वर्षों से चलते आ रहे हैं भस्मी चढ़ाने का परंपरा। जो पहले संत लोग पूजा पाठ करते था, कुछ नाथ संप्रदाय, कुछ संत पहले करते था पूर्वज शुरुआत में शुरुआत तो में। वो लोग वही फिर चढ़ाते रहे हाँ होंगे। नाथ संप्रदाय था, फिर सन्यासी हो गया, फिर हाँ। धीरे धीरे पीढ़ी बदल गया। आने वाला भी ब्राह्मण लोग अपने वो पूजा अब पाठ रहते रहते करता अपने अपने अनुसार से पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। भस्मी जो परंपरा है संते करते हैं, संत हम जी। भी भस्मी रमाते हैं, साधना करते हैं, साधना है हाँ, जो 21 दिन का 41 दिन का। नहीं तो कोई लोग जीवन भर भस्मी रमाते हैं, सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे भस्मी रखते हैं, स्नान करके भस्मी रमाते हैं। इसलिए बाबा का भी, भोले भस्म बाबा है रमाते तो हैं। हाँ शमशानी वासी है, भोले बाबा को भस्मी इसलिए चढ़ा जाते हैं। अच्छा। पहले परंपरा ऐसे मुर्दे शमशान से भस्मी लेके चढ़ाने का परंपरा था शुरू में। मुर्दे मुर्दे जो हाँ व्यक्ति मृत हो जाता है हाँ, उसका वो तो अघोर है ना, शिव तो अघोर है ना, अघोर उनको है, तो बिल्कुल। कोई दोष नहीं, कुछ नहीं, हाँ, अघोर रूपी सब कुछ, सब उनमें समा जाते हैं अभी भी ऐसा। वही ही भस्म नहीं आती है? अभी गौ माता का छाना होता है ना, उसकी हाँ, बना गोबर का करके कंडा जो होता है खंडा बोलते हैं, अब वो करके वाला भस्म हाँ आता है वो पहले। बस वो भस्मी तैयारी करके वो भस्मी चढ़ा जाते हैं अच्छा, ऐसा। वो जो उस समय तो जो नियम था वो वो नियम थोड़ा कठिन था। अभी उस समय थोड़ा सा फिर अभी राजनीति ज़्यादा हो गई, फिर ये नेता के इनके बस में चढ़ा वो चढ़ा, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा पर रोज़ होते था, इसीलिए फिर पहले संत मना कर दिया था। हम जो भी बसमी चढ़ाए तो हमने धुने की बसमी, जो खंडे की बना के धुना बनते हैं ना, उसी की धुने की बसमी है हम चढ़ाएंगे। अभी अच्छा। पूरी पूरी संप्रदाय का हम्म, महात्मा विनय गिरी है अभी मैं वर्तमान में, जी। वो चढ़ाते। ऐसा परंपरा संत लोग ही करते थे पहले से। अच्छा। गुरुदेव एक बात बताइए, जैसे अभी गुप्त नवरात्र चल रही, 4 नवरात्र होती है जिसमें जी। से 2 गुप्त होती है, जो जी। 2 सबको पता होती है। तो इस गुप्त नवरात्र में आप कैसे माँ की सेवा करते हैं और क्या पूजा पाठ करते हैं? जी। गुप्त नवरात्र में शुरू दिन से हमने संकल्प लिया, फिर यहाँ पर 51 किलो कुमकुम मंगा के रोज़ अर्चना करते, कुमकुम का अर्चना। कुमकुम की 51 हाँ किलो कुमकुम 51 होगा। किलो कुमकुम का रोज़ कुमकुम अर्चना श्री यंत्र पे क्या सभी देवी का निवास रहते हैं, अच्छा, सभी देवी देवता का, कितना भी जो भी देवी है ना, सब देवी का राजमान श्री यंत्र पे रहते हैं। बहुत इसलिए श्री यंत्र पे कुमकुम का अर्चना करते 9 दिन से पूरी। फिर दिन भर जो भी अनुष्ठान रहते हैं अलग अलग लोगों का, जप करना है, कुछ हवन करवाना है, बड़ा बड़ा अनुष्ठान भी रहते हैं। अनुष्ठान भी चलता है। हाँ पूरी 151 ब्राह्मण है, रोज़ जप होते हैं, हवन होते हैं यहाँ पर, बड़ा बड़ा अनुष्ठान, हवन पूजन पाठ रोज़ गुप्त नवरात्रि में कंटिन्यू। कोई कोई यजमान अपने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आके करवा के जाते हैं, कोई वामा रूप में इनकी ऐप में आकर के ये पूजा करवा के नहीं आ पाते तो कोई स्वयं आके भी करते हैं, कुछ लोग उनके माध्यम में भी करवा देते हैं, ऐप के ऐप माध्यम के माध्यम में बामा ऐप के वामा माध्यम ऐप से में करवा के बहुत लोग कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं उनका भी। जी। ऐसा। गुरुजी जो ऐप के माध्यम से लोग आ रहे हैं और देवी की पूजा कर रहे हैं, वामा ऐप के माध्यम से जो जी लोग इस संस्था में जुड़ रहे हैं, जी। क्या ऐप से पूजा कराना उचित है? देखो इतना उचित क्या है, बहुत उचित है, अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। देखो सब लोग को टाइम नहीं मिल पाते, देखो हाँ, बड़ा लोग सब जो बात अपने अपने व्यस्त रहते हैं, हम्म, को कहाँ पे जाने के टाइम ही नहीं मिलते हैं। फिर उन लोग को वामा वेब द्वारा ये जो अनुष्ठान करवा रहे घर बैठे बैठे नाम गोत्र संकल्प, घर में कोई भी परिवार माता पिता जो भी जैसे आधा घंटा टाइम मिला तो उस समय नाम गोत्र लेकर के थोड़ी देर बैठ पूजा करके करती अपने लाइव सुनो, देखो अपने नाम गोत्र वहाँ पर पूजा अर्चना करेगा तो उनकी माँ तो स्वीकार तो होएगा, उनकी जी। जो भी मनोकामना स्वीकार करके उनका आशीर्वचन माँ भगवती देते हैं। उनके भी बहुत धन्यवाद देते हैं वामा वाला को, क्योंकि वो इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो अब कितना लोग आस्था लेके देश विदेश में पूरी रहने वाला यहाँ आ ही नहीं पाते, फिर वहाँ पर बैठे बैठे नाम गोत्र संकल्प यहाँ पर करवा रहे, पूजा करवा रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा। गुरुदेव जैसे आपने एक बार माँ गायत्री की आपने बहुत बड़ी उपासना यहाँ पे की थी, 24 लाख मंत्रों का जप कराया था, तो कैसे आप ये सब कर पाते हैं?
ये कैसे संभव हो पाता, क्योंकि 24 लाख माँ गायत्री का पुरस्चरण करना जी अपने में एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जी। तो कैसे संपादित करते हैं इन चीजें? वो तो करवाने वाला तो माँ भगवती है, अपन जी। आस्था लेके बैठे हैं, तो मेरा मन में ऐसा इच्छा हुआ अपने लिए भी कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने गायत्री पुरचरण को ये आप अपनी एनर्जी को लेने के लिए हाँ करते गायत्री माता का एक प्रार्थना करके, हैं। माँ हम ये मंत्र द्वारा आपकी जो संकल्प लेके कर रहा हूँ, आप ये हमारा आशीर्वचन दे दो। 24 लाख गायत्री पुरचरण मैंने अनुष्ठान करा 251 ब्राह्मण द्वारा। उसमें तो मैं अनुष्ठान में 4-5 दिवस में तो मैं तो रूम तो खड़े हो गए, सारे ब्रह्मांड में फट रहे थे, सिर फट रहे, इतना शक्ति मिलते हैं ना, अरे कोई झेल नहीं अच्छा, पाते वो इतनी मंत्र, शक्ति आ गई कि इतना सर फटने जैसा लगा हाँ, कि क्योंकि इस शक्ति को कैसे में मैनेज करें। हर एक नहीं कर झेल नहीं पाते वो, इतना लोग ब्राह्मण 251 ब्राह्मण अपने लिए करके हम गायत्री पुरचरण 24 लाख पूर्ण हो जाता। आखिरी में इससे तो मेरे को सूझ नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है ये सब चीज़। कोई तो फिर छोटा मोटा व्यक्ति तो पागल हो जाते। इस शक्ति हमने देखा गायत्री पुरचरण का 24 लाख असरदार, बहुत रिजल्ट है माँ बहुत रिजल्ट। गायत्री माता का आशीर्वाद। आपने किसी के लिए किया भी है लग रहा है? नहीं, अपने लिए स्वयं के लिए किया। अच्छा, अपने लिए। हाँ, अपने लिए। दूसरे लोग भी आके करवाते रहते। हाँ। हम अपने लिए करते जो भी करा माँ भगवती से। किसी राजनेता के लिए भी कर दिया क्या आपने? राजनेता के लिए माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करा जाता है। अच्छा, उनके लिए। हाँ, बगलामुखी का है, सचचंडी यज्ञ रखवाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम को। 4 दिवस का 251 ब्राह्मण है, कभी 150 ब्राह्मण है द्वारा सचचंडी यज्ञ रखते हैं। सचचंडी भी यज्ञ रखा है हमने कभी। इस अनुष्ठान चंडी भी आपने कराया? करा गया। यहाँ ये अनुष्ठान बड़े बड़े आप करते रहते हैं? हाँ, यहाँ पर गुरुजी लक्ष्य चंडी कब कराने का है? वो भी विचार है, शीघ्र से माँ का आशीर्वाद होगा तो जल्दी से जल्दी करने के लिए बहुत इच्छा है। वो भी सहभागी बनेंगे गुरुदेव, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही करें। अभी जो आप भोजनशाला बना रहे हैं लोगों के लिए, लगभग 500 से 5000 का आपका टारगेट है कि लोगों को भोजन कराएंगे, उसके लिए आपने बताया कि अभी जगह में बनवाने के लिए, जगह तो भगवान ने आपको दिया है, बनवाने के लिए कोई भक्त आकर के भूल गया, आगे की आपकी क्या रणनीति है कि इसको और कैसे चलाएंगे? अन्नदान की कैसे व्यवस्था होगी, कैसे लोगों को मैनेज करेंगे? बाकी तो माँ भगवती के ऊपर छोड़ा गया था। अच्छा। जैसे अन्नक्षेत्र, एक भक्त ने अन्नक्षेत्र, मैंने माँ से प्रार्थना किया। हाँ। माँ ने उनके मुंह से बोला गुरुजी मैं बनवा के दे दूंगा। हाँ। वो बनवाया। हाँ। फिर रोज कोई ना कोई यजमान अपने आप माँ पहुँचा देते, ये हमारी तरफ से भोजन इतना लोगों का करवा देना। अभी पीछे अप्रैल का महीना में आपने सुना होगा 1100 बटुक, ये पूरी मंदिर में प्रांगण में पूरी ब्राह्मण था, सब छोटा छोटा विद्यार्थी है। 1100 बटुक था, आपने देखा। हाँ, 1100 बटुक ब्राह्मण भोजन, सब वस्त्र, माला, जपमाला, सब चीज़ें हमने उनको देते। हमेशा अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, ये सब चलता जो भी भक्त लोग आए कंटिन्यू चालू करने के लिए अन्नक्षेत्र चालू करवा रहे हैं। भक्त बहुत सारा लोग है, करने वाला चाहिए, करवाने वाला तो बहुत सारे लोग आगे करवाते हैं। अपन को आस्था लेके करवाते तो कराने वाला बहुत लोग आएंगे। वामा वाला भी बहुत सहयोग करते हैं। हाँ, अन्नक्षेत्र में करेंगे। आपके सदैव आपका इस बात का आभारी है कि आपने उस चीज को समझा। अच्छा, अन्नदान भी सेवा करते हैं, ऐसे नहीं है। ब्राह्मण भोजन में सहयोग रहते हैं उनका। वो सब उनकी सब जो लोगों का अपने पीड़ा निवारण कर रहे हैं, उनके ब्राह्मण भोजन भी कराएंगे तो संत भोजन, ब्राह्मण भोजन से वो सबकी आला बला दूर करना, तो ब्राह्मण भोजन उनको क्षमता भी चाहिए ना झेलने का। वो क्षमता है, इसलिए जब आशीर्वचन, ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, गौ माता को भोजन, इससे आशीर्वचन उनके मिलते हैं। फिर उनको वो सब चीज झेलने की क्षमता। खाली पूजा ही नहीं, पूजा कराएं, ब्राह्मण को भोजन दें, करवाना पड़ेगा, गौ को भोजन कराएं, इससे कल्याण हो। हाँ, पूजा करवाओ, इसके बाद भोजन, ब्राह्मण भोजन, उनकी वस्त्र, उनको जो भी चीज जरूरत है ब्राह्मण दान करना है, वो करना बहुत जरूरी है। वो करते भी हैं। ऑनलाइन आप बामा के माध्यम से भी कर सकते हैं, घर बैठे कर दें आप, और यहाँ तो खिलाया जाता है पूजा। बहुत बढ़िया गुरुदेव। कोई एक ऐसा सारे आज के यूथ के लिए, जो यंग बच्चे हैं जो गलत दिशा में चले जा रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी टिप्स बता दें कि जिसको फॉलो करें, रोज अपने नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, पूजा में अपने सम्मिलित करें, छोटा सा कुछ 2 मिनट, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं। कुछ ऐसा वो करें जिससे उनका जीवन सुधरे, गलत मार्ग पर जाने से वो बच जाएं। कुछ ऐसी छोटी सी टिप्स आपके द्वारा अगर बताई जा सके। देखो, आजकल बच्चा लोग है ना, कहीं उनको ज्ञान मिलता नहीं, अज्ञान रहते। अनजाने में क्या माता पिता का फर्ज भी बनते। माता पिता ने उनको सबसे पहले जन्म कुंडली बनाओ,
सबसे पहला काम कि हाँ आप जन्म अपनी कुंडली बनवाओ, बच्चे को जन्म कुंडली जन्म बनवाओ, कुंडली आइए वामा पे बनवा बनवाइए, करके बनवा, पहला काम। हाँ बनवा करके आप उसमें, इसमें एक उम्र चलते रहता है, कौन सा उम्र में क्या पूजन करना है। ठीक है। ये ग्रह अपने को इस समय साथ नहीं देते, आप उस समय परेशानी रहते, आप उनको ग्रह को पूजन कराओ। और पूजन करने से क्या, वो जानबूझ के बच्चे गलती नहीं करेगा, जानबूझ के कहीं लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाएंगे, वो ग्रह उनको खराब कर देते हैं, उस तरीके की संगति में ले जाते हैं, लेके जाते हैं वहाँ पर छोड़ देते नशा हैं। कर देगा, हाँ चरस कुछ पीने भी कर लगेगा, देते हैं, ये करने लगेगा। हाँ क्योंकि वो फिर वो कुंडली बना करके फिर वो समय समय से उनको दिखवा दो, सलाह ले दिखा करके, करके, हाँ सलाह लेना ज्योतिषी पड़ेगा, से ये करके, हाँ दिखाने के और बाद फिर उपचार पूजन कराते करो, रहो। पूजन कराओ, उसको दोष है, दोष का निवारण करते जाओ। इसी प्रकार से करेंगे ना, वो बच्चे का बहुत आगे तक पहुंचेगा। उनको पढ़ाई भी बहुत पढ़ाई करेंगे, रात दिन 18 घंटा पढ़ेगा, वो दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि उनके ग्रह खराब चल रहे, ग्रह चाहे उसको घुमा देते बच्चे को, यहाँ उच्चाटन कर देते, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ चलो, वो लड़ाई कर लिया, यहाँ हो गए, ऐसे हो गए, फिर वहाँ याद करके जाके वहाँ भूल जाते, एग्जाम में लिखने में भूल जाते, ऐसा हो जाता है। इसीलिए उनको समय समय पे उपचार कुंडली बनवा के बहुत जरूरी है, ये कुंडली एक बनाओ, फिर उनको समय समय से दिखा दो, किसी ब्राह्मण संत द्वारा दिखा के बातचीत करके उनके दोष का निवारण करवाओ। निवारण ज्यादा जरूरी, निवारण बहुत जरूरी है, ये करते फिर उनके बच्चे को बोल दो, फिर अपने आप जो पंडित जी बताएगा, जो भी पूजन करना है, इसको नित्य कर्म, ये ग्रह को साथ नहीं दे रहे, ये ग्रह इस समय ये जप करो, अपने जन्म राशि से आप ग्रहों को जाने, लेके चलना पड़ेगा ना, समझें, और उसके हिसाब से आप पूजा करते रहे, खुद भी कराते जैसे भी आप। बिल्कुल बिल्कुल। अभी शनि महाराज ग्रह है, ऐसा छोड़ता नहीं किसी महादेव भी भागना पड़े, हाथी बनना पड़े, ऐसे किसी को नहीं छोड़ते, वो संत ब्राह्मण कोई भी हो, वो एक उपाय रहते हैं। अपन ये पीरियड में अपन को संभाल के क्या रहना है, किस चीज से अपन को दूर रहना है, किस चीज से अपन को काम करेंगे तो सफलता मिलते, वो सारे उसमें रह जाते हैं ना। ग्रह नक्षत्र हिसाब से लेके चलेंगे तो जीवन बहुत आगे तक पहुंचेगा। हमारे अडवाणी पहले कहाँ से कहाँ पहुंचे, ये सब चीजें जो फॉलो करते हैं, विश्वास था गुरु के ऊपर, श्रद्धा विश्वास, पहले ब्राह्मण ने कुंडली बनवाया, दिखाया कैसे करना क्या करना, वो सब फॉलो करते हैं, रास्ता खुल जाते हैं, जीव आगे बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी आजकल नया नया पीढ़ी बच्चा लोग सबको एक कुंडली बनवा करके दिखा करके फिर अपने को समय से क्या करना चाहिए, किसी के माध्यम द्वारा वामा से पूछो, है नहीं, किसी आचार्य से पूछ के ये क्या कर, उपाय निकलवा करके, उपाय से समय समय से जब जैसा आपने को कौन सा देवता को जप करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में जो मेन स्वामी रहते हैं, कौन से नक्षत्र में आपने जन्म लिया, आपके स्वामी कौन सा, आपके स्वामी को कुलदेवी कुलदेवता को आपको जन्म दोष का वो निवारण भी करना है, वो आधा घंटा निकाल के पूजन करके सुबह सुबह घर से जाके देख लो ना, आज का दिन जो सफलता है रोज रोज का हो जाते हैं। अपने को माता पिता का हाथ में रहते हैं बच्चे का जीवन, जैसे सिखाना है, जैसा संस्कार दोगे वैसे ही बच्चे आगे। ऐसा नहीं कॉलेज में पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे, पढ़ते तो है, अपने घर से आपने अच्छे संस्कार दो बेटा, और अब उनको मालूम नहीं रहते, अपन को ये सिखाते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सिखाते, अपन ये नहीं सिखाते धर्म कर्म, ये अपने को पूजा पाठ कभी करना है वो नहीं बताते, ये जन्म कुंडली दिखवाना है, ये माता पिता हमारा बच्चा का। अभी गुरुकुल पहले राजा महाराजा गुरुकुल में छोड़ने से पहले आचार्य गुरुजन से पूछते हैं ना, और जन्म कुंडली दिखवाते, फिर अभी स्कूल में अध्ययन कर लो, इसको ये करवा सब चीज़ें सिखाते हैं समय समय अनुसार से। ये चीज़ करने से बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं होगा जीवन में। कोई ऐसा मंत्र है जो रोज जप ले वो, जिससे वो थोड़ा ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे, कोई ऐसा है आपके उसमें विचार? देखो ऐसे जप करने के लिए तो ऐसा जो गुरु दीक्षा लेते हैं वो मंत्र अलग होते हैं, वो जप कर सकते हैं। जैसे श्रावण मास आया, श्रावण मास में तो ओम नमः शिवाय आप घर बैठे बैठे जप कर सकते हो, घर बैठे जप कर लो, फिर कहीं भी शिवालय में कोई भी अनुष्ठान पूजन होते हैं उसमें शामिल तो हो जाना, थोड़ा बहुत टाइम मिला सोमवार के दिन, नहीं तो वामा वाला से भी पूजन करवा सकते हैं घर में बैठे बैठे। ऐसे शिवरात्रि दिन ओम नमः शिवाय से जप कर सकते हैं। अभी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, माता जी के सुमरण करो, हनुमान जी के दिन आया, हमारा हनुमान जी की सुमरण करो, सभी देवता को मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब जरूरत पड़ते हैं। दिन के हिसाब से आप देवताओं को समय दे दो, अपने त्योहार आ रहे हैं, हाँ वो त्योहार के हिसाब से अपने देवता को अपने मना लो, उनको मनाओ और उनकी हाँ कोई अपने माता पिता से और सलाह ले लो, नहीं तो अपने कोई गुरु बनाया हो तो गुरु से मार्गदर्शन लेकर के आपको गुरु बताएगा ये मंत्र से करो, वो जरूरत अनुसार से बताएगा, पढ़ाई भी करना है उनको, इसलिए उनको जरूरत अनुसार से बताएगा ये बेटा ये काम करो, अब आप पढ़ाई करो, आपकी मन सब अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई में पढ़ने में लिखने में भी अच्छा मन करेगा,
ऐसा है, इस चीज़ें पे बहुत ज़रूरी है। बस श्रावण मास शुरू होने वाला है, श्रावण में अब घर बैठे बैठे बच्चे लोग आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब मोबाइल में देखते रहते। जी मंत्र तो ओम नमः शिवाय जप करो, बस बीजाक्षर मंत्र तो यही है ना। तो बीजाक्षर मंत्र से आप जप करो, ओम नमः शिवाय जप करो, शिवलिंग पे जल चढ़ा दो। अभी महाकालेश्वर में इधर बड़ा बड़ा ज्योतिर्लिंग पे नहीं जा पाया तो वामा वाला से संपर्क कर लो, वो लोग अपने नाम गोत्र द्वारा चढ़ा देते। जी ये भी अच्छी बात है ना। अब गुप्त नवरात्रि में ऐसे कई श्रद्धालु लोग अपने घर बैठे बैठे अनुष्ठान कर रहे हैं ना यहाँ जी पे। कर रहे हैं ऐसा बहुत सारे ऐसे हाँ, अनुष्ठान वो घर पे बैठ के माता का सुरमन कर रहे हैं, यहाँ पर उनके नाम गोत्र प्रसाद पूजा हो नैवेद्य जाएगी। चढ़ाए, फिर उनकी प्रसाद स्वीकार होगा तो उनकी मनोकामना रुद्राभिषेक हो भगवती। जाए, शिव जी की पूजा हाँ, हो अभी नवरात्रि श्रावण मास में सोमवार रुद्राभिषेक होएगा, जाए। जी सबका अपने अपने नाम गोत्र भी लिखवा करके कर सकते। जी बहुत बढ़िया गुरुदेव, आज आपने बहुत समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं पूरे जीवन आपका ऋणी हूँ और आभारी हूँ, और मैं आपका हमेशा मार्गदर्शन चाहूँगा, और आगे भी वामा के इस श्रृंखला में मैं आपको जोड़ के रखूंगा और चाहूंगा कि आप हमेशा जुड़े रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। वामा के जो भक्त हैं वो आपसे डायरेक्टली भी जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोग आते हैं कि जो डायरेक्टली आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम लोगों को वहां से यहाँ ले आ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को आपसे जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं ये भी लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग चाहते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, उनको उनके जीवन में और प्रकाश हो, जैसा गुरुदेव ने कहा कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अंबानी अडानी की तरह अपने जीवन को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको समय समय पर आपको ज्योतिषी सलाह जरूरी है और ईश्वर का साथ बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ईश्वर की प्रार्थना समय समय पर करती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। प्रणाम। जय खुश रहो, आपको भगवती कृपा आशीर्वाद बने रहे, माँ बगलामुखी आपको रक्षा करें, आपको वामा कंपनी बहुत आगे पहुंचाए, देश भर में नाम कमाए।